सो वी वर अबाउट टू डिस्कस कंसंट्रेशन सेल और अभी हम कंसंट्रेशन सेल पढ़ेंगे। पीछे तक का हमने एप्लीकेशन पार्ट तक का हमने पढ़ा है, वहाँ तक के कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने देखे हैं। आज कंसंट्रेशन सेल को देखेंगे और उसके बाद कुछ असाइनमेंट डिस्कस करेंगे। आपको असाइनमेंट दिया जाएगा अभी आज या नेक्स्ट क्लास के अंदर, और क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे उस असाइनमेंट के भी और कुछ अलग क्वेश्चंस को भी। सो कंसंट्रेशन सेल है क्या, सबसे पहले हमें यही देखना है। जरा ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना इस बात को। ओके, program did not responded. Okay, so concentration cell. व्हाट इज कंसंट्रेशन सेल? अभी तक जितने भी हम लोगों ने सेल पढ़े, दो हाफ सेल की हम बात करते थे, और उन हाफ सेल में क्या करते थे कि इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लेते थे। फॉर एग्जांपल लेफ्ट साइड में हमने ले लिया हमारा क्लासिक एग्जांपल जो हम बार बार लेते हैं, दैट इज ZnSO4, और इसमें हमने जिंक की इलेक्ट्रोड को डिप कर दिया था। जिंक की ही इलेक्ट्रोड को हमने इसमें क्या किया था, डिप कर दिया था। ठीक है, और दूसरे हाफ सेल में मैंने क्या ले लिया था, दूसरे बीकर में मैंने ले लिया था CuSO4 का सॉल्यूशन, और इस CuSO4 के सॉल्यूशन में हम क्या करते थे, कॉपर को डिप कर देते थे, Cu को डिप कर देते थे, इधर एक साल्ट ब्रिज लगा देते थे, और साल्ट ब्रिज लगाने के बाद हम लोग क्या देखते थे कि बस ऊपर वाले सर्किट को वायर से कनेक्ट कर दिया, बीच में वोल्ट मीटर लगा दिया और बस बात खत्म। ये हमारा सेल बन गया। ये नॉर्मल सेल था। नॉर्मल सेल के लिए हम क्या करते थे, ई नोड वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते थे, हम बोलते थे जी ई नोड सेल जो अगर हमें निकालना है तो ई नोड राइट माइनस ई नोड लेफ्ट करना पड़ता था, और ये ई नोड किसकी टर्म में होते थे, सारे के सारे रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में हुआ करते थे। ये हम लोगों को मालूम है। अब जरा ध्यान से देखना, इसी को मैं ऐसे भी लिख देता था कई बार, ई नोड सेल इज इक्वल टू ई नोड कैथोड माइनस ई नोड एनोड, माइनस ई नोड एनोड। ठीक है, ये लिख दिया करता था मैं रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में ही। एक ही बात है, आप कैसे भी लिख लीजिए। और हमें पता है कि कुछ ना कुछ वैल्यू ई नोड की Cu के लिए होती थी और कुछ वैल्यू इसके लिए होती थी, तो नेट हमारे पास ई नोड निकल करके आ जाता था। और फिजिबल प्रोसेस के लिए, फॉर प्रोसेस टू बी फिजिबल, फॉर प्रोसेस टू बी फिजिबल हम लोग क्या बोलते थे, फॉर प्रोसेस टू बी फिजिबल वी यूज टू से दैट ई नोड शुड बी पॉजिटिव। ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ये अभी तक की कहानी है जो हम लोगों ने पढ़ी है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, बस कुछ खास नहीं, थोड़ा सा चेंज कर देंगे। क्या चेंज कर देंगे, हम क्या करेंगे जी, हम एक तरफ पहले कंटेनर में लेफ्ट साइड में जो भी इलेक्ट्रोड लेंगे उसी का सॉल्यूशन डाल देंगे। फॉर एग्जांपल ZnSO4 का सॉल्यूशन ले लिया मैंने, एक्वस सॉल्यूशन, इसमें क्या डिप कर दिया, जिंक इलेक्ट्रोड को डिप कर दिया। और दूसरे हाफ सेल में मैं क्या करूंगा, दूसरे हाफ सेल में जो ये मेरा सॉल्यूशन है, ये अगेन ZnSO4 का ही लूंगा और क्या करूंगा जी, इसके अंदर एक और जिंक की ही इलेक्ट्रोड डाल दूंगा, और बाद में इसको कनेक्ट कर देंगे किससे, सॉल्ट ब्रिज से, और ऊपर वाले सर्किट में कनेक्ट कर देंगे किसके थ्रू, वायर के थ्रू हम इसको कनेक्ट कर देंगे वोल्ट मीटर लगा करके। अब जरा ध्यान से देखना, दो तीन बातें जो इंपॉर्टेंट हैं अभी तक की स्टडी में जो आपको याद होना चाहिए। हमने ई नोड एंड ई सेल के बारे में बात की थी, ईएमएफ के बारे में बात की थी, क्या एक तो स्टैंडर्ड स्टेट पे और एक नॉन स्टैंडर्ड स्टेट पे। तो हम क्या बोलते थे कि जो ई सेल है वो हमारा क्या था, डिपेंडेंट था किस पे, डिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट था। जबकि ई नोड सेल जो है दैट वाज फ्री फ्रॉम कंसंट्रेशन, फ्री फ्रॉम कंसंट्रेशन, या फिर मैं इसी चीज को क्या बोल सकता हूं, डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट नहीं था, अमाउंट पे डिपेंडेंट नहीं था, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी था। और हम अभी क्या बोल रहे हैं, जरा ध्यान से देखना, ई नोड के बारे में क्या बोल रहा हूं, फ्री फ्रॉम कंसंट्रेशन। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस बीकर में कितनी कंसंट्रेशन मैंने ली है ZnSO4 की, चाहे कुछ भी ली हो, स्टैंडर्ड ली हो, 1 मोलर ली हो,
1 मोलर ली हो, स्टैंडर्ड अगर ली हो, तो भी क्या रहेगा मेरा ई नोड जो रहेगा वो क्या रहेगा, ई नोड राइट माइनस ई नोड लेफ्ट ही रहेगा। और वो कितना निकल करके आएगा, जितना जिंक के लिए इधर है उतना ही उधर होगा, 0.72 के आसपास होगा दोनों का, और ये 0 निकल करके आएगा। ये याद रखना। अगर मैं कंसंट्रेशन बदल दूं, एक को 0.1 मोलर ले लूं, एक को 0.01 मोलर ले लूं, तो उस स्टेट में भी, क्योंकि स्टैंडर्ड स्टेट पे कंसंट्रेशन का कोई इफेक्ट नहीं है, ई नोड राइट ई नोड लेफ्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम वैल्यू रहेगी। और सेम वैल्यू रहेगी तो ई नोड सेल मेरा इस स्टेट में भी, चेंज्ड कंसंट्रेशन की स्टेट में भी क्या आएगा, 0 ही निकल करके आएगा, 0 ही निकल करके आएगा। डू रिमेंबर दिस, याद रखना इस बात को। अब जरा ध्यान से देखना, नर्स ने क्या बोला, नर्स ने कहा था जी ई सेल जो होता है ना वो होता है ई नोड सेल माइनस RT ओवर NF ln कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जो भी एक्वा स्टेट में हो या प्योर, जो किस में हो, एक्वस में हो या गैसियस स्टेट में हो, प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड के लिए हम क्या ले लेते थे, इसको 1 ले लेते थे। तो अब जरा ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। जब पहली कंडीशन की बात करता हूं, फर्स्ट कंडीशन की बात करता हूं, जब कंसंट्रेशन दोनों सेल्स में, दोनों के दोनों हाफ में मैंने ZnSO4 की जो स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन है उतनी ही ली है, तो जो स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन है उतनी ही ली है, तो जरा ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो। ln की बजाय मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, log ऑफ P बाय R मल्टीप्लाई, इसको किससे कर दूंगा, बस इसी टर्म को मल्टीप्लाई कर दूंगा, किससे, 2.303 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, यहां लिख देता हूं, उधर जगह नहीं बची है। जो पहली स्टेट है, पहली स्टेट का मतलब क्या, इधर भी ZnSO4 है, इधर भी ZnSO4 है, और दोनों की कंसंट्रेशन मैंने स्टैंडर्ड ले ली है, या फिर मैं कहूं इक्वल ले ली है। स्टैंडर्ड के अलावा नॉन स्टैंडर्ड ले लीजिए, बट आप इक्वल ले लीजिए, 1 मोलर या 0.1 मोलर 0.1 मोलर ले लीजिए, या फिर आप क्या कीजिए 0.01 ले लीजिए। अब ऐसी स्टेट में क्या देखने को मिलेगा कि मुझे ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स है, जो ये कंसंट्रेशन टर्म है, इनकी वैल्यू आएगी सेम। देखो ई सेल तो 0 हो ही गया है ऐसे सिस्टम के लिए, ई सेल क्या हो गया है, 0 हो गया है, 0 हो गया है जी, बिल्कुल 0 हो गया है। और अगर ई सेल, ई नोड 0 हो गया, सॉरी ई नोड सेल 0 हो गया है, और अगर ई नोड सेल 0 हो गया है तो मैं क्या लिख सकता हूं, वो स्टेट 1 जहां लेफ्ट कंटेनर और राइट कंटेनर की कंसंट्रेशन जो है वो क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ लेफ्ट कंटेनर इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑन राइट कंटेनर। देखना जरा, वो कंसंट्रेशन अगर आपकी इक्वल आ रही है तो उस स्टेट में क्या देखने को मिलेगा कि लॉग में ये वैल्यू आएगी इक्वल, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो ओवरऑल ये रिजल्टेंट log 1 0, तो ये पूरी टर्म भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और ऐसी स्टेट में मेरा ई सेल भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ई सेल विल बी 0। डू रिमेंबर दिस। सेकंड इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कंसंट्रेशन, पहली स्टेट क्या थी, कंसंट्रेशन सेम थी। दूसरा मैं फैक्टर अगर लूं, सेकंड अगर मैं बात करूं केस की, तो कह रहा हूं कि लेफ्ट कंटेनर और राइट कंटेनर में कंसंट्रेशन जो है वो क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए, इक्वल ना रहे। उस स्टेट में क्या कहूंगा कि लॉग की कुछ ना कुछ वैल्यू तो आएगी, इट विल गिव सम वैल्यू। और अगर ये वैल्यू देगा, अगर ये कुछ भी वैल्यू देगा अदर देन 0, तो भले ही ये टर्म 0 हो पर इस पूरी टर्म की कुछ ना कुछ वैल्यू तो आएगी, और मैं कहूंगा कि मेरा ई सेल जो है वो 0 नहीं होगा इस स्टेट में। ऐसे सेल्स जिनमें इलेक्ट्रोड लेफ्ट राइट वाली सेम हो, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन सेम हो, बस उनकी कंसंट्रेशन डिफरेंट हो, डिफरेंट कंसंट्रेशन होने की वजह से स्टिल दे विल हैव सम ईएमएफ, और ऐसे ही सेल को क्या कहा जाता है, कंसंट्रेशन सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी, कंसंट्रेशन सेल कहा जाता है। समझ में आई क्या ये बात आप लोगों को? होपफुली ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। होपफुली आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आई है तो यस बोल दीजिए, नहीं आई है तो नो बोल दीजिए, ताकि हम इसको एक्सप्लेन कर सकें। यानी कि कंसंट्रेशन सेल की बात करता हूं, कंसंट्रेशन सेल की बात करता हूं, कंसंट्रेशन सेल। देखना जरा,
कंसंट्रेशन सेल की बात करता हूं और कंसंट्रेशन सेल की डेफिनेशन क्या दे दूंगा, यस सर क्लियर, यस सर क्लियर, यस सर सेम इलेक्ट्रोलाइट, यस सर गॉट इट, ओके वेरी गुड। कंसंट्रेशन सेल की आप डेफिनेशन लिख सकते हो, आर मेड अप ऑफ टू हाफ केमिकली सिमिलर बट इन एक्टिविटी और इन कंसंट्रेशन दे हैव डिफरेंस। सिमिलर chemically but different with respect to activity और concentration। अब आपको एक्टिविटी और कंसंट्रेशन का भी मतलब पता है कैसे ये रिलेटेड हैं, तो उस पे आप लोगों को मैं उम्मीद करूंगा कि पिछली क्लास आपको याद होगी। बट डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्टिविटी ऑफ और कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन पार्ट, ये याद रखना, ऑफ कॉमन पार्ट। नाउ दिस difference in activity of or concentration can be either in इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन भी डिफरेंट हो सकती है, एक्टिविटी डिफरेंट हो सकती है, इलेक्ट्रोलाइट की सेम हो। क्या लिख रहा हूं, इलेक्ट्रोड एक्टिविटी और कंसंट्रेशन इज डिफरेंट, और कंसंट्रेशन और प्रेशर भी लिख लो यहीं, और प्रेशर इज डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन और एक्टिविटी और प्रेशर इज सेम, एक स्टेट ये हो सकती है कि इलेक्ट्रोड की एक्टिविटी कंसंट्रेशन प्रेशर क्या हो, डिफरेंट हो, और इलेक्ट्रोलाइट क्या रहे, सेम कंसंट्रेशन में रहे, दोनों ही हाफ सेल्स में। दूसरा पार्ट क्या हो सकता है हमारा, सेकंड, हाउ कैन वी डिस्क्राइब इट, दिस इज स्टेट 1, ये पहली स्टेट हो सकती है, ऐसा देखने को मिल सकता है। स्टेट 2 क्या हो सकता है, देखना जरा, स्टेट 2 क्या हो सकता है, दिस कैन बी कि इलेक्ट्रोड जो है मेरा, इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन, या फिर मैं कहूं एक्टिविटी, या फिर मैं कह दूं प्रेशर, ये तो क्या हो जी, सेम रहे, और दूसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस कहां आ जाएगा फिर, इलेक्ट्रोलाइट में, यानी क्या कहूं, इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन, या फिर मैं कह दूं एक्टिविटी, या प्रेशर में क्या आ जाए, डिफरेंस आ जाए, ये डिफरेंट हो, दो स्टेट हो सकती हैं डिफरेंस की। कौन कौन सी स्टेट बताई, स्टेट 1 जहां इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन डिफरेंट हो, इलेक्ट्रोलाइट की दोनों हाफ में क्या हो, सेम हो, या फिर मैं क्या कह सकता हूं, इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन दोनों तरफ सेम हो और इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन क्या हो जाए, हाफ हो जाए। एग्जाम्पल से भी समझाऊंगा आपको, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, मुश्किल ये टॉपिक है नहीं, आसान सा टॉपिक है, ठीक है। नाउ अगेन वी कैन ऑल्सो डिवाइड कंसंट्रेशन सेल इन 2 वेज। कौन कौन से वे से डिवाइड कर सकता हूं, पहला वे, कंसंट्रेशन सेल विदाउट लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, एलजेपी, फर्स्ट वे में। और सेकंड वे कैसे डिफाइन कर सकता हूं, कंसंट्रेशन सेल विद लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। अब ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या नई बीमारी आ गई, ये भी देखना, समझने की कोशिश करना इस बात को। यानी कंसंट्रेशन सेल 2 टाइप के हो सकते हैं, जहां लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल ना हो, दूसरा जहां लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल हो, और ये दोनों के दोनों ही टाइप
कैसे बिहेव करेंगे, कैसे बिहेव कर सकते हैं, केमिकली सेम होंगे बट डिफरेंट होंगे एक्टिविटी और कंसंट्रेशन में, वो तो कॉमन पार्ट। और क्या देखने को मिलेगा, दो स्टेट देखने को मिल सकती है, या तो इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन डिफरेंट हो, इलेक्ट्रोलाइट की सेम हो, या इलेक्ट्रोड की सेम हो, इलेक्ट्रोलाइट की क्या हो, डिफरेंट हो। अब ये एलजेपी जो वर्ड आया है ये भी समझेंगे, एग्जाम्पल के साथ समझते हुए चलेंगे। राइटिंग खराब है क्या विनय जी, विनय कुमार यादव जी? राइटिंग अगर खराब है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लो भाई, थोड़ा तेज तेज लिख देता हूँ तो खराब आ जाती है। राइटिंग का थोड़ी ना एग्जाम है, हाँ केमिस्ट्री समझ में आनी चाहिए आपको, केमिस्ट्री समझ में आनी चाहिए। राइटिंग में बस इतना समझ में आ जाए कि लिखा क्या है, जो बोल रहा हूँ वो सुन लो और साथ साथ थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए। कोशिश करता हूँ ठीक लिखने की थोड़ा सा। ओके ओके, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। बेसिक बात समझ में आ गई होगी आपको, होपफुली बेसिक बात आपको समझ में आ गई होगी। नहीं सर बहुत अच्छी है, अरे मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है विनय जी, बहुत ही खराब है, बहुत ही खराब राइटिंग है, बहुत ही खराब। ओके समझ में आया, ये इतना सा बात समझ में आया, इतना सा बात समझ में आया। देखना जरा, कंसंट्रेशन सेल दो टाइप से कंस्ट्रक्ट कर सकता हूं। कैसे कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकता हूं? एक ऐसा जहां दोनों हाफ सेल अलग अलग कंटेनर में लिए जाएं। अगर अलग अलग कंटेनर में लूंगा, फॉर एग्जांपल यहां ले लिया है, क्या किया है कि एक तरफ जो है सॉल्यूशन लिया है किसका, HCl का, किसका, HCl का, दूसरी तरफ भी वही सॉल्यूशन लेंगे, यस वो किसका लेंगे जी, दोबारा से HCl का ही लेंगे। इसके अंदर क्या करेंगे, PT वायर को डिप कर देंगे, इसमें भी क्या करेंगे जी, PT वायर को डिप कर देंगे, ठीक है। और फिर इसके चारों तरफ एक ग्लास चैम्बर का यूज करते हुए इधर क्या बम्बार्ड करेंगे, हम बम्बार्ड करेंगे या फिर क्या प्रेशर से डालेंगे, H2 गैस को इधर पास करेंगे। और H2 गैस को पास करेंगे तो वो प्लेटिनम पे आपको पता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे देगी। सिमिलर फैशन में क्या करता हूं, यहां भी क्या करता हूं जी, H2 गैस को पास करता हूं, H2 गैस को पास करता हूं। तो ये कैसी इलेक्ट्रोड है, H2 हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है बेसिकली ये, और इनको कनेक्ट कर देता हूं, इनको क्या करता हूं, कनेक्ट कर देता हूं। फॉर एनी कंसंट्रेशन सेल E नोड ऑलवेज गोइंग टू बी 0। अब दो डिफरेंसेस यहां हो सकते हैं, कौन कौन से, इधर एक साल्ट ब्रिज लगा देते हैं जी, इधर एक साल्ट ब्रिज लगा देते हैं जी, ये भी बहुत जरूरी चीज है, इसकी इंपॉर्टेंस तो आपने पढ़ी ही है, मैंने ही पढ़ाई है तो आपको मालूम होगी। अब जरा ध्यान से देखना, दो की डिफरेंसेस हो सकते हैं। क्या डिफरेंसेस हो सकता है कि या तो इनका प्रेशर ऑफ, इसको दे देता हूं सेल नंबर 2, हाफ सेल नंबर 2, हाफ सेल नंबर 1, यहां बोलता हूं प्रेशर ऑफ H2 2 से डिनोट कर देता हूं, और इस H2 गैस का प्रेशर क्या करता हूं, प्रेशर ऑफ H2, और इसे किससे डिनोट कर देता हूं, 1 से डिनोट कर देता हूं, ठीक है, डिनोशन। या तो ये दोनों अलग अलग हों, या तो ये दोनों अलग अलग हों। यहां एक्टिविटी देखना, इसकी एक्टिविटी HCl की एक्टिविटी क्या करता हूं, A1 से डिनोट कर देता हूं, इसकी एक्टिविटी A2 से डिनोट कर देता हूं। दो टाइप से कंसंट्रेशन सेल हो सकता है, स्टेट 1 एंड स्टेट 2, जैसा मैंने आपको बताया। स्टेट 1 में क्या होगा, स्टेट 1 में इलेक्ट्रोड का प्रेशर या कंसंट्रेशन क्या होगा जी, डिफरेंट होगा। यानी क्या कहूंगा कि PH2 फॉर फर्स्ट सेल, फर्स्ट हाफ सेल इज नॉट इक्वल टू PH2 ऑफ सेकेंड हाफ सेल, ये बात बोल दी। बट साथ ही साथ क्या बोल रहा हूं, बट A1 इज इक्वल टू A2, एक्टिविटी ऑफ 1 फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज इक्वल टू एक्टिविटी ऑफ 2, इसके सॉल्यूशन की एक्टिविटी के बराबर है। स्टेट 2 क्या हो सकती है, स्टेट 2 क्या हो सकती है, स्टेट 2 हो सकती है जी कि जो प्रेशर है गैसेस का फर्स्ट में और सेकंड में, दोनों हाफ सेल में वो क्या हो, बराबर हो। यानी PH2 फॉर सेल 1 इज इक्वल टू PH2 फॉर सेल 2, ठीक है, ये स्टेट हो सकती है। पर बट एक्टिविटी इन सेल 1 ऑफ HCl will not be equal to activity of cell 2 for HCl, ठीक है। ये दो स्टेट हो सकती हैं जहां ये दोनों के दोनों लिक्विड्स एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आए हैं, जहां ये दोनों के दोनों लिक्विड एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आए हैं, वहां हम क्या बोलते हैं कि ऐसे सेल में, क्योंकि साल्ट ब्रिज प्रेजेंट है, वो क्या करेगा। अभी आप लोगों को मालूम है, लेफ्ट में किसको लिखता हूं, एनोड को लिखता हूं। एनोड में ये बात हम लोगों ने बहुत बड़े डीप में, बड़े आराम से, बड़े धीरे धीरे करी थी, और बहुत धीरे धीरे करी थी, तो जरा ध्यान से देख लेना इस चीज को। एनोड के केस में क्या बोलता हूं जी, देखना जरा, एनोड के केस में क्या बोलता हूं
कि जब एनोड की बात करता हूं तो इलेक्ट्रोड पे चार्ज आता है कैसा, नेगेटिव, और जो सॉल्यूशन हो जाता है वो कैसा हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है सॉल्यूशन। जबकि कैथोड के केस में क्या बोलता हूं कि इलेक्ट्रोड पे कंपैरेटिवली चार्ज रहता है कैसा, पॉजिटिव, और जो सॉल्यूशन है वो कैसा हो जाता है, वो हो जाता है जी नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेपरेशन आ गया। जब तक ये लिक्विड कांटेक्ट में नहीं है, और मैंने क्या यूज किया है, साल्ट ब्रिज यूज किया है, साल्ट ब्रिज यूज किया है, तो उस केस में क्या कहूंगा कि इस केस में क्या कहूंगा कि पॉजिटिव चार्ज की तरफ तो साल्ट ब्रिज का क्या आ जाएगा, एनायनिक पार्ट आ जाएगा, और नेगेटिव चार्ज वाले सॉल्यूशन में कौन जाने लगेगा, कैटायनिक पार्ट जाने लगेगा। यस, और इनको न्यूट्रल करता रहेगा गैस, और मेरा सेल चलता रहेगा, प्रोसेस होता रहेगा। ऐसे सेल को कहा जाता है, ऐसे सेल को क्या कहा जाता है, कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल विदाउट एलजेपी, विदाउट एलजेपी। ठीक है, क्या कहा जाता है जी, कंसंट्रेशन सेल विदाउट एलजेपी, बिना एलजेपी का कंसंट्रेशन सेल। ठीक है, अब जरा देखना, अब जरा देखना, अब क्या करूं, एक सेल कुछ ऐसे बना दूं, देखना जरा, देखना जरा ध्यान से। ये एक कंटेनर लिया, ठीक है, और यहां क्या ले लिया, एक सॉल्यूशन ले लिया। किसका सॉल्यूशन ले लिया भला, देखना, समझने की कोशिश करना, किसका सॉल्यूशन ले लिया भला, ये सॉल्यूशन ले लिया जी HCl का, HCl का सॉल्यूशन ले लिया। इसमें क्या किया, पीटी वायर को डिप कर दिया, किसको डिप कर दिया, प्लेटिनियम वायर को, पीटी को, और ग्लास के चैम्बर का यूज करते हुए, ग्लास चैम्बर का यूज करते हुए इसमें क्या पास किया, H2 गैस को पास किया। ये पीटी वायर है मेरे पास, दिस इज पीटी वायर। ठीक है, ग्लास चैम्बर का यूज करते हुए इसमें क्या किया जी, H2 गैस को पास किया। इसी सॉल्यूशन के अंदर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को डाला। किसको डाला, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दिस इज दैट सेमी परमिएबल। दूसरे कलर से दिखा देते हैं, इंटरेस्टिंग हो जाएगा मामला और आप लोग इंटरेस्ट लेने लगोगे। देखना, इसी कंटेनर के अंदर क्या किया जी, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को डाल दिया, SPM, जो आयंस को पास होने दे सेलेक्टिवली, सेलेक्टिवली आयंस को पास होने दे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और इस मेम्ब्रेन के अंदर थोड़ा बहुत और HCl मिक्स कर दिया, हल्का फुल्का और HCl डाल दिया, कुछ कंसंट्रेशन में चेंज करने के लिए HCl डाल दिया। ठीक है, अब इस HCl में अगेन एक पीटी वायर को डिप कर दिया है जी। किसको डिप कर दिया है, देखना, इस HCl में अगेन क्या कर दिया है, एक पीटी वायर को डिप कर दिया है, पीटी को ही। दूसरे कलर से ये भी दिखा देते हैं, कलर तो इंटरेस्टिंग माध्यम है आपका इंटरेस्ट खींचने के लिए। और जैसे ही इस पीटी वायर को डिप किया है, दिस इज पीटी वायर, ग्लास के चैम्बर का यूज करते हुए इसमें भी क्या पास कर दूं, इसमें भी क्या पास कर दूं जी, H2 गैस को पास कर दूं, H2 गैस को पास कर दूं। अब देखना जरा ध्यान से, जरा ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ये मामला, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ये मामला। ठीक है, जोड़ दिया है मैंने दोनों को। यहां कोई साल्ट ब्रिज नहीं है, देयर इज नो साल्ट ब्रिज, देयर इज नो साल्ट ब्रिज। यहां भी दो केसेस हो सकते हैं। क्या क्या केसेस हो सकते हैं, लेफ्ट वाले को 1 से डिनोट कर देता हूं, 1 ऐसे एज ए नंबर यूज कर रहा हूं। सो फॉर दिस पर्टिकुलर कंपार्टमेंट, लेफ्ट कंपार्टमेंट जो लेफ्ट में यूज किया है, दिस इज एनोड, डेफिनेटली क्या होगा, एनोड होगा। और एनोड में मैं क्या बोल रहा हूं कि यहाँ प्रेशर ऑफ H2 जो है उसे डिनोट कर देता हूं PH2 से। यहाँ जो कंसंट्रेशन ऑफ HCl है उसे डिनोट, एक्टिविटी को डिनोट कर देता हूं A1 से। ठीक है, दूसरी तरफ इसकी एक्टिविटी को डिनोट कर देता हूं A2 से, और यहाँ प्रेशर ऑफ H2 को डिनोट कर देता हूं किससे, PH2 ब्रैकेट 2 से। ठीक है, ओके, नाउ देयर कैन अगेन बी 2 केसेस, 2 केसेस फिर से हो सकते हैं। कौन कौन से केसेस हो सकते हैं, स्टेट 1 क्या हो सकती है मेरी, स्टेट 1 हो सकती है कि इलेक्ट्रोड की प्रेशर या एक्टिविटी या कंसंट्रेशन डिफरेंट हो, यानी प्रेशर ऑफ H2 इज नॉट इक्वल टू प्रेशर ऑफ H2 इन कंपार्टमेंट 2, ऐसा बोल सकता हूं, बट एक्टिविटी A1 इज इक्वल टू A2, ऐसा लिख सकता हूं। दूसरा स्टेट क्या हो सकता है, देखना जरा, दूसरा स्टेट हो सकता है जी
कि प्रेशर तो सेम हो दोनों गैसेस का, यानी PH21 इज इक्वल टू PH22, बट activity of H positive or we can say HCl in first container or first compartment or on anode side is not equal to activity of HCl in rest of the container. ऐसा लिख सकता हूं, दो स्टेट हो सकती हैं। जरा ध्यान से देखना, अब ये जो सॉल्यूशन है जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अंदर है, ये कैसा होगा, एनोड कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज, तो सॉल्यूशन कैसा होगा, दिस सॉल्यूशन विल बी पॉजिटिवली चार्ज, ये सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज होगा, जबकि बचा हुआ सारा का सारा सॉल्यूशन कैसा होगा जी, नेगेटिवली चार्ज होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा। अब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो सिस्टम है, पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज जो सिस्टम है, वो क्या आएंगे, एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हुए आपको नजर आएंगे, एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हुए आपको क्या आएंगे, नजर आएंगे। और न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए क्या करेंगे, आयंस इस तरफ से पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव की तरफ ताकि न्यूट्रलिटी मेंटेन हो, और नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव की तरफ, और नेगेटिव जाएगा किस तरफ, पॉजिटिव की तरफ। इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ये ट्रांसफर होता रहेगा। अब अगर चार्ज ट्रेवल कर रहा है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ करंट अपने साथ लेकर के जाएगा। चार्ज की मूवमेंट से क्या जनरेट है, करंट बेसिकली। तो ट्रांसपोर्ट हो रहा है किसका, आयंस का, ऐसे सिस्टम के अंदर। बिफोर ट्रांसफर, जब भी ट्रांसपोर्ट होने से जस्ट पहले क्या देखने को मिलता है, पॉजिटिव नेगेटिव दो अलग अलग लेयर्स देखने को मिलती हैं एसपीएम के अराउंड। तो दो अलग डिफरेंट चार्ज एट ए डिस्टेंस दे विल क्रिएट सम पोटेंशियल, और इसी पोटेंशियल को क्या कहा जाता है, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। नाम से ही पता चल रहा है, दो लिक्विड के जंक्शन पे पैदा होने वाला पोटेंशियल क्या कहलाएगा, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल कहलाएगा। ध्यान से समझना, यहां साल्ट ब्रिज नहीं है, आयंस की मूवमेंट है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी। और इस लिक्विड के जंक्शन पे क्योंकि अपोजिटली चार्ज लेयर्स हैं, लेयर्ड सिस्टम आ रहा है, यानी चार्जेस कुछ सेपरेटेड हैं, कुछ लेयर है, उनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, तो उनकी वजह से कुछ पोटेंशियल जनरेट होगा, जिसे क्या बोलते हैं, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल कहा जाता है। यानी ये एक एग्जांपल है आपका किसके लिए, फॉर कंसंट्रेशन सेल, concentration cell with LJP, with LJP, concentration cell with LJP। ये दो टाइप के कंसंट्रेशन सेल हम लोगों को पढ़ने हैं। हमें इनके लिए ई वैल्यूज को कैलकुलेट करना है, ई सेल कैसा आएगा, किस हिसाब से वैल्यू आएगी। डू रिमेंबर, दोनों ही केसेस के लिए चाहे कोई भी कंसंट्रेशन सेल हो, विद और विदाउट, आपकी मर्जी है, हर एक कंसंट्रेशन सेल के लिए ये बात आप यहां भी लिख सकते हैं कि ई नोड की जो वैल्यू होगी वो ऑलवेज क्या होगी, ई नोड विल बी 0, क्योंकि ये कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट नहीं होता, ये नेचर पे या टाइप पे बेसिकली आप कह सकते हो कि कौन सा इलेक्ट्रोड यूज हुआ है उस पर डिपेंडेंट है, और दोनों तरफ सेम है। तो ई नोड सेल क्या होगा आपका, 0 होगा। ई नोड सेल क्या होगा जी आपका, 0 होगा। ये जरूर से जरूर याद कर लेना, ई नोड सेल विल बी 0, ई नोड सेल विल बी 0। डू रिमेंबर दिस। समझ में आया क्या इतना खेल? एसपीएस के पास चल रहा काम जरा फिर से सर बताते हैं जी, चिकन जी बताते हैं। देखो देखो देखो, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पे आ जाओ। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यहाँ है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पे हो क्या रहा है कि पॉजिटिवली चार्ज सॉल्यूशन इसके अंदर की तरफ है, नेगेटिव इसके बाहर की तरफ है। पॉजिटिव नेगेटिव लेयर्स हैं, आपस में एक दूसरे के काफी करीब हैं पर थोड़े बहुत डिस्टेंट हैं। तो ये जो लिक्विड जहां मिल रहे हैं, दोनों सेम ही लिक्विड हैं, बेसिकली HCl के सॉल्यूशन है दोनों। तो जो लिक्विड यहाँ पे मिल रहे हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अराउंड, उनके बीच में उस जंक्शन पे क्या देखने को मिलता है, चार्ज सेपरेशन, लेयर बनती हुई नजर आती है। चार्ज सेपरेशन जब भी होगा, डिस्टेंट चार्ज सेपरेशन होगा तो पोटेंशियल क्रिएट करेगा, और इस लिक्विड के जंक्शन पे होने वाले पोटेंशियल को कह रहा हूं LJP, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल कह रहा हूं। अब होगा क्या, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी यानी न्यूट्रल सॉल्यूशन मेंटेन करने के लिए क्या देखने को मिलेगा, नेगेटिवली चार्ज एनायंस जो हैं वो बाहरी सॉल्यूशन से अंदर की तरफ आने लगेंगे, ग्रीन कलर की तरफ, और पॉजिटिवली चार्ज जो आयंस हैं, कैटायंस जो हैं, जो कि इसमें एक्सेस हो जाते हैं, वो क्या करेंगे, अंदर से जाने लगेंगे बाहर की तरफ, और वो मूवमेंट क्या करेगा आपका, वो मूवमेंट आपका न्यूट्रलिटी को मेंटेन करेगा। इस मूवमेंट के साथ जब चार्ज मूव
करता है तो करंट जनरेशन की बात होती है। तो एक चार्ज या कंप्लीट चार्ज की मूवमेंट से कितना करंट ट्रांसफर हुआ वो कैलकुलेट किया जाता है किस बात पे, ट्रांसपोर्ट नंबर पे, यानी कितने आयंस ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह और किस गति से हो रहे हैं, किस स्पीड से हो रहे हैं, उस पे डिपेंडेंट होता है कि चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ है। यानी एक किस्म से हम कह सकते हैं ऐसे सेल्स के लिए हमें ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस पढ़ना बहुत जरूरी है। वही हमें बताएगा वही हमें क्या बताएगा, सेल पोटेंशियल और लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें देगा। जब मैं इस पर पहुंचूंगा तो और डिटेल में इसको बताऊंगा। एसपीएम के अराउंड कहानी क्या चल रही है वो मैंने आपको बताई, एक बार फिर बता देता हूं। पॉजिटिवली चार्ज सोल्यूशन है एनायनिक, जो भी पॉजिटिवली चार्ज सोल्यूशन है कैटायनिक वाला वो एनोड के अराउंड होगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ होगा, और नेगेटिवली चार्ज जो सॉल्यूशन है जिसमें एनायन एक्सेस है वो कहां होगा, बाहर पूरे के पूरे कंटेनर में होगा। और ये सेपरेशन ऑफ चार्ज की वजह से पोटेंशियल डेवलप होता है जिसे कहते हैं लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, क्योंकि इसी पॉइंट पे दोनों लिक्विड आपस में क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं एक दूसरे से, तो इसे कहते हैं लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। क्या कहते हैं इसे, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। और एक और खास बात क्या है देखना, इस इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज है, इस इलेक्ट्रोड पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। ये नेगेटिव चार्ज इन पॉजिटिव आयंस को अपनी तरफ खींचता है और ये वाला नेगेटिव चार्ज इसको अपनी तरफ खींचता है, अपनी तरफ खींचता है। यानी ये पोटेंशियल डिफरेंस जो जनरेट हो गया है इसको तोड़ना उतना आसान नहीं होता, मूवमेंट ऑफ आयन उतना इजी नहीं होता, और ये स्पीड पे और अमाउंट पे वेरी करता है कि कितने मूव कर गए कितने मूव नहीं किए, किस हिसाब से हमारा सेल वर्क करेगा, वो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अभी इसी लेक्चर के अंदर। डोंट वरी अबाउट दैट, देखना। ओके, समझ में आया इतना? नेक्स्ट की तरफ चलता हूं, नेक्स्ट की तरफ चलता हूं जी। अगर इतना समझ में आ गया है तो बहुत बढ़िया, बेहतरीन, ठीक है जी। हाँ जी, यही होता है चंचल शर्मा जी, विद ट्रांसफरेंस एंड विदाउट ट्रांसफरेंस। जहां इलेक्ट्रॉन, यहाँ आयंस का ट्रांसफर हो रहा है उसे विद ट्रांसफरेंस कह देते हैं, जहां नहीं हो रहा है उसे विदाउट ट्रांसफरेंस कह देते हैं। वो तो टर्मिनोलॉजी है, मेन बात है कि आपको मतलब समझ में आना चाहिए सिस्टम का, वो तो टर्मिनोलॉजी है, वो तो टर्मिनोलॉजी है। एक ही बात है चंचल जी, एक ही बात है, इन्हीं को कहते हैं। ओके, लिख लीजिए हेडिंग, कंसंट्रेशन सेल विदाउट एलजेपी। कंसंट्रेशन सेल विदाउट एलजेपी, विदाउट एलजेपी, विदाउट लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। पहले इन्हें पढ़ेंगे, फिर विद लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल वाले को पढ़ लेंगे, फिर विद लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल वाले को पढ़ लेंगे। विदाउट को पहले पढ़ेंगे। विदाउट पढ़ना आसान भी है और बहुत आसानी से समझ में भी आता है, इसमें कोई नया खेल चल नहीं रहा होता, नॉर्मल सी बात है जैसी पहले थी, बस वैसी ही कुछ कुछ बातें हैं, ठीक है। सबसे पहला एग्जाम्पल लेता हूं, फर्स्ट एग्जाम्पल, अगर मुझे जो सेल दिया है, सेल जो सेल दिया है वो कैसा है, मेटल मेटल आयन, मेटल मेटल आयन, ऐसा सेल कोई मुझे दे दिया है। एक ही मेटल यूज होगा, आपको मालूम है, एक ही टाइप का मेटल यूज होगा, मेटल मेटल आयन, मेटल मेटल आयन, दोनों तरफ एक जैसी इलेक्ट्रोड यूज की जाएंगी। और अगर दोनों तरफ मेटल मेटल आयन, मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड यूज की गई हैं तो इसके लिए किस तरीके से हम इसको पढ़ते हैं उस पर जरा ध्यान देना। मेटल मेटल आयन, मेटल मेटल आयन, दो टाइप हो सकती हैं। कौन कौन सी दो टाइप हो सकती हैं? टाइप 1 आपको पता है, जहां आयंस बेसिकली एक्वस सॉल्यूशन में होंगे, एक्वस सॉल्यूशन में होंगे तो इनकी कंसंट्रेशन एक्टिविटी हमारे लिए मायने रखेगी। इसकी इस तरफ वाले आयंस की, आप पूरे सॉल्यूशन सिस्टम की कह सकते हो, पूरे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की कह सकते हो, एक्टिविटी को मान लेता हूं A1, क्या मान लेता हूं A1, और इस तरफ वाले को मान लेता हूं A2। एक तो स्टेट ये है। दूसरा स्टेट क्या हो सकता है? दूसरा स्टेट हो सकता है कि ये जो मेटल है, ये जो मेटल है, ये प्योर मेटल इलेक्ट्रोड ना लेकर के, प्योर मेटल इलेक्ट्रोड ना लेकर के मैं क्या करूं, अमलगेटेड मेटल इलेक्ट्रोड ले लूं, यानी अमलगम ले लूं इसका, किसके साथ? Hg के साथ, Hg के साथ, Hg के साथ मेटल को मिक्स कर दूं,
Hg के साथ क्या कर दूं, मेटल को मिक्स कर दूं, अमलगम ले लूं, मिक्सचर कर दिया मैंने। अमलगम मतलब अब किस पे डिपेंडेंट होगा अमलगम की कंसंट्रेशन, कि कितना Hg लिया है, कितना मेटल लिया है वो अमलगम बनाने के लिए। हालांकि कंडक्टेंस वंडक्टेंस के लिए मेरा मेटल ही रिस्पॉन्सिबल होगा, लेकिन कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोड की क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी, एक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। अगर अमलगम में Hg यहां ज्यादा लिया है वहां कम लिया है तो कंसंट्रेशन एक्टिविटी क्या हो गई, डिफरेंट हो गई, डिफरेंट हो जाएगी। तो इस केस में एक्टिविटी किसकी डिफरेंट होगी, यहां मान लेता हूं A1 इलेक्ट्रोड की होगी डेफिनेटली, और इस इलेक्ट्रोड की एक्टिविटी को मान लेता हूं A2। क्या मान लिया मैंने, समझ में आया क्या इतना, समझ में आया क्या इतना? बिल्कुल इजी सा मामला है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। समझ में आया क्या? अगर आया तो यस लिख दो। ठीक है जी, ठीक है जी। दो केस आपको बताए मैंने, दोनों केस आप लोगों ने लिख लिए हैं, दोनों केस आप लोगों ने लिख लिए हैं, सही है ना? इतना तेज तो नहीं है, बता देना तेज है या स्लो है। अगर स्पीड को ऊपर नीचे करना है लेक्चर की को तो वो कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर ये आसान आसान सी बातें चल रही हैं, इसीलिए मैंने सोचा है कि फटाफट इसको थोड़ा सा तेज तेज इसको कर लेते हैं। अब देखना इस पर्टिकुलर टाइप के लिए, टाइप ए के लिए हाफ सेल रिएक्शन क्या होगी, एनोड पे। एनोड होता कहाँ है, लेफ्ट में, लेफ्ट में होता है जी, यस लेफ्ट में होता है। एनोड पे होता क्या है, ऑक्सीडेशन, यानी मेटल जो है एग्जांपल के तौर पे इलेक्ट्रोड लिख लेता हूं, चलो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। Zn पॉजिटिव और इधर Zn2 पॉजिटिव, Zn कोई भी आप मेटल इलेक्ट्रोड मान सकते हो, A1 A2, ठीक है। अब देखना जरा लेफ्ट में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो लेफ्ट के लिए रिएक्शन कैसे लिख सकता हूं, Zn जा रहा होगा किसमें, Zn2 पॉजिटिव आयंस में, जिसकी एक्टिविटी क्या दी गई है, A1 दी गई है, और 2 इलेक्ट्रॉन ये निकाल रहा होगा, यस। और कैथोड की रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो कैथोड आपको पता है क्या होता है जी, कैथोड होता है आपका राइट साइड में, और राइट साइड में होता है आपका रिडक्शन। तो रिडक्शन के लिए इसी सेल को लिखने जाऊंगा तो क्या देखूंगा, अब राइट साइड के कंटेनर में एक्टिविटी कितनी है, A2 है। राइट साइड के कंटेनर में एक्टिविटी कितनी है, A2 है, यही तो है ना सीन, देखना ZnSO4 एक्टिविटी A1, यहां एक्टिविटी कितनी है, ZnSO4 एक्टिविटी कितनी जी, A2, ZnSO4 की एक्टिविटी कितनी, A2। ये क्या किया, जिंक के 2 इलेक्ट्रोड ले लिए, ये भी जिंक है और ये भी जिंक है, और ये वायर से मैंने कनेक्ट कर दिए, यहां एक साल्ट ब्रिज लगा दिया है, यहां एक साल्ट ब्रिज लगा दिया है, ठीक है। तो यहां अगर Zn से Zn2 पॉजिटिव जाएगा तो किस सॉल्यूशन में जाएगा, जहां एक्टिविटी A1 गिवन है। और जब यहां इलेक्ट्रॉन लेगा तो कौन सा आयन इलेक्ट्रॉन लेगा, Zn2 पॉजिटिव के वो आयन इलेक्ट्रॉन लेंगे जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, जिसकी एक्टिविटी क्या है, A2 है। और ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके क्या बना लेंगे, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करके बना देंगे Zn की कंसेंट्रेशन तो दोनों जगह सेम दी गई है। तो ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या होगी, ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या होगी, आप बस इनको सम कर दीजिए। सम करने के बाद जो जो पार्ट लेफ्ट राइट में सेम है वो कैंसिल, जो जो पार्ट सेम है वो कैंसिल, ये सेम नहीं है, इनकी एक्टिविटी डिफरेंट है, तो क्या देखने को मिलेगा, Zn2 पॉजिटिव एट एक्टिविटी A2 गोइंग इनटू Zn2 पॉजिटिव एट एक्टिविटी A1, एट एक्टिविटी A1। इस वाले को अगले स्लाइड पे करा देंगे, यहां आप लोग इसको समझ लीजिए, पूरे को समझ लीजिए। यही होगी ओवरऑल सेल रिएक्शन। ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या होगी, Zn2 पॉजिटिव A2 से किस में गया है, Zn2 पॉजिटिव A1 में। ये ओवरऑल सेल रिएक्शन, कुछ नहीं किया मैंने, बस सेल रिएक्शन लिखी है और उसको बस बाद में एड अप कर दिया है, उसको बस बाद में क्या कर दिया है, एड अप कर दिया है, उसको बस बाद में एड अप कर दिया है। नॉर्मल सा काम किया है और कुछ नहीं किया है, नॉर्मल सा काम किया है और कुछ नहीं किया है, ठीक है। सेल रिएक्शन क्या आई, Zn2 पॉजिटिव A2 से गया है किसमें, Zn2 पॉजिटिव A1 में। नर्स्ट इक्वेशन लिखना है इसके लिए, अकॉर्डिंग टू नर्स्ट इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू नर्स्ट इक्वेशन क्या देखने को मिलेगा मुझे, ई सेल विल बी इक्वल टू ई नोड सेल माइनस
2.303 RT over NF log of concentration of product divided by reactant। प्रोडक्ट क्या है? Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, या फिर मैं कहूं एक्टिविटी ऑफ Zn2 पॉजिटिव कितनी है? A1 डिवाइडेड बाय एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट जो कि कितनी आ रही है? A2, जो कि कितनी आ रही है? A2। अब ई नोड सेल कंसंट्रेशन सेल के लिए होता है 0, तो ई सेल क्या आ जाएगा? ई सेल विल बी -2.303 RT over NF log of A1 by A2, A1 by A2। इसी को ऐसे भी लिख सकता हूं, और आई कैन ऑल्सो राइट इट एज, कैसे लिख सकता हूं? ई सेल विल बी 2.303 RT over NF log of A2 by A1, log of A2 by A1, log of A2 by A1। आप कैसे भी इसको लिख लीजिए, वो आपकी मर्जी, वो आपकी मर्जी। आप पॉजिटिव सेंस में लिख लीजिए या नेगेटिव सेंस में लिख लीजिए, पॉजिटिव में लिख लीजिए या नेगेटिव में लिख लीजिए, वो आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है। ठीक है, समझ में आया क्या? बेसिक है बिल्कुल। सर राइट स्लो, अच्छा राइटिंग तेज हो गई है क्या? सर टाइप स्लो, राइट स्लो, ओके ओके ओके। रिपीट कर देता हूं, देखो क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया। मैंने 2 जिंक की हाफ सेल लिए जिनमें जिंक इलेक्ट्रोड और जिंक का सॉल्यूशन को यूज किया। एक तरफ सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन या एक्टिविटी मैंने मानी A1, दूसरी तरफ मानी A2। जो A1 A2 मान लिया, उसके बाद क्या किया? एनोड की रिएक्शन लिखी ऑक्सीडेशन वाली की, जिंक जा रहा है Zn2 पॉजिटिव में, वही एक्वस में है, वही एक्वस में कंसंट्रेशन क्या एक्टिविटी दी है? A1 दी है +2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड की तरफ क्या मान लिया? Zn2 पॉजिटिव what activity? A2 +2 इलेक्ट्रॉन गिविंग Zn। ओवरऑल रिएक्शन क्या है? जो पार्ट सेम था उसे कैंसिल कर दिया, जो सेम था उसे कैंसिल कर दिया, रिएक्शन आया Zn2 पॉजिटिव A2 गोइंग इनटू Zn2 पॉजिटिव एट एक्टिविटी A1। उसके बाद नर्स्ट अप्लाई कर दी। नर्स्ट क्या बोलता था? E इक्वल टू ई नोट सेल -2.303 RT over NF log of कंसंट्रेशन या एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। बस उसी हिसाब से उसमें मैंने पुट कर दिया। रिएक्ट प्रोडक्ट क्या है? A1 है, तो A1 को ऊपर लिख दिया, नीचे A2 को लिख दिया। ई सेल 0 होता ही है कंसंट्रेशन सेल के लिए, तो मैंने लिखा ई सेल इज इक्वल टू -2.303 RT over NF log of A1 बाय A2 लिख दिया। अब इसको अगर मैं log को चेंज करता हूं तो साइन क्या होता है? प्लस का माइनस हो जाता है, ये आपको पता है मैथमेटिकली। मैंने वही चीज की, ई सेल इज इक्वल टू 2.303 RT over NF log of A2 बाय A1 मैंने इसे लिख दिया है, बस, और मैंने कुछ नहीं किया। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, देखना जरा, देखना जरा। फॉर अ प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस, एक प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कब होता है? फॉर ए प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव, ये हमें मालूम है। और साथ ही साथ क्या, मुझे क्या मालूम है कि डेल्टा जी आपका होता है -NF ई सेल, NF ई सेल, ठीक है। और यहां ई सेल कितना निकल करके आया? डेल्टा जी इज इक्वल टू -NF मल्टीप्लाइड बाय ई सेल की वैल्यू कितनी आई थी? 2.303 RT ओवर NF log of A2 बाय A1, यही आई थी, ठीक है। log of A2 बाय A1 यही आई थी ना, यही आई थी log of A2 बाय A1। यस और नो, बता दो फटाफट। log of A2 बाय A1 आया था मेरा पॉजिटिव में, यस। NF से NF कैंसिल, तो मेरे पास क्या बचा? डेल्टा जी इज इक्वल टू -2.303 RT log of A2 बाय A1, ठीक है, ओके। इतना सही है, समझ में आया? अब जरा ध्यान से देखना और समझना, इस बात को भी ध्यान से देखो और समझो। देखो जरा, इस चीज को जरा ध्यान से देखना। log 1 क्या होता है?
0 होता है, ठीक है। log 10 क्या होता है, 1 होता है। तो log 1 से लेकर के 10 तक जो भी वैल्यू आई, क्या क्या वैल्यू आ सकती है, 1.001, कुछ भी वैल्यू आ सकती है, 1.001 से लेकर के कितनी भी आगे तक, वो सारी कैसी आएंगी, वो सारी 0 से 1 के बीच में आएंगी, यानी पॉजिटिव होंगी। क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी, ठीक है। अगर log 1 से कम हो, 1 से कम यानी फ्रैक्शन में हो, तो कैसी आएंगी, log 1 से कम का मतलब log 1/2 यानी पॉइंट्स में हो, या 1/3, 1/4, 1/5 हो, तो ये वैल्यूज कैसे आएंगी, इससे ऊपर की तरफ कैसे आएंगी, नेगेटिव आएंगी। ये आपको पता है, ये तो नेचुरल बात है, ठीक है। अच्छा, log 1 कब होगा, log 1 होता है जब log ऑफ a2/a1 में a1 इक्वल टू a2 हो, तो ये कट जाएंगे, 1 आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात, नॉट ए बिग डील। इफ a2 इज इक्वल टू a1 या a1 इज इक्वल टू a2, वन एंड द सेम थिंग। log 1 से बड़ा कब होगा, ये वैल्यू जो है, ये जो वैल्यू है, इसे मैं मान लूं कुछ भी x मान लो, log x इज इक्वल टू log a2/a1। ये x जो है ये 1 से बड़ा कब होगा, ग्रेटर देन 1 कब होगा, ये ग्रेटर देन 1 जब होगा जब a2 बड़ा हो किससे, a1 से। जब a2 बड़ा हो, न्यूमिनेटर बड़ा हो किससे, डिनोमिनेटर से, जब ही तो वैल्यू 1 से बड़ी आएगी। अच्छा, यही x जो है ये 1 से कम कब होगा, लेस देन 1 कब होगा, जब a1 बड़ा हो किससे, a2 से। डिनोमिनेटर बड़ा हो किससे, न्यूमिनेटर से। अब देखना, जरा ध्यान से समझना और कोशिश करना इस चीज को देखने की। जब सिचुएशन ऐसी हो कि x 1 से बड़ा हो, तो पॉजिटिव वैल्यू आती है log की, यानी इस पर्टिकुलर सिचुएशन में log जब x 1 से बड़ा है, तो ये जो log x है कैसी वैल्यू देता है, पॉजिटिव वैल्यू आती है इस log x की। इस log x की वैल्यू कैसी आती है जी, पॉजिटिव आती है। और अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, इफ दिस इज पॉजिटिव, दीज आर कांस्टेंट, बेसिकली अगर टेम्परेचर भी मैं फिक्स मान लूं, कोई भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, और ये पॉजिटिव आ जाए, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, डेल जी क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। डेल जी क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो मैं क्या कह सकता हूं, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। स्पॉन्टेनियस क्यों हुआ, क्योंकि डेल जी यहां से क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, इसीलिए क्या बोल दिया, प्रोसेस क्या होगा जी, स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है। अब जरा देखना ध्यान से, अगर ऐसा कुछ सिनेरियो हो कि a1 बड़ा हो किससे, a2 से, a1 बड़ा हो किससे, a2 से, तो ये log की वैल्यू कैसी आएगी, x 1 से कम हो जाएगा, और जब log x यानी x 1 से कम होता है तो log की वैल्यू कैसी आती है, नेगेटिव। log की वैल्यू कैसी आती है, नेगेटिव। यानी इस सिचुएशन में log x क्या होगा, इस सिचुएशन में log x होगा आपका नेगेटिव वैल्यू। और अगर ये नेगेटिव आ जाए टर्म, तो नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव, तो मैं क्या बोलूंगा, डेल्टा जी हो गया जी पॉजिटिव। प्रोसेस कैसा हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया प्रोसेस। प्रोसेस कैसा हो गया है, नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया है। ध्यान रखना इस बात पे, जो भी मैंने ये बात आपको बताई है, जो भी ये वार्तालाप हमारी हुई है, ये बहुत जरूरी वार्तालाप है, इनको जरूर से जरूर याद कर लेना। यानी कंसंट्रेशन, ऐसा कंसंट्रेशन सेल स्पॉन्टेनियस कब होगा, जब A2 बड़ा हो किससे, A1 से। यही तो मैं जानना चाहता था, जब A2 बड़ा हो किससे, A1 से। समझ में आई क्या ये बात, कमेंट में बता दो फटाफट। नहीं आई है तो रिपीट कर देता हूं, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। देखना जब A2 बड़ा हो किससे, A1 से, तब स्पॉन्टेनियस होगा। यानी ये रिएक्शन कब स्पॉन्टेनियस होगी, जब A2 यानी एक्टिविटी
activity on cathodic part, or we can say on reduction half, is more than that of oxidation half. जब रिडक्शन हाफ में एक्टिविटी ज्यादा हो Zn2 पॉजिटिव की, तब क्या होगा, ये स्पॉन्टेनियस होगा. लिख लो इस बात को, यहां भी लिख लो, रिएक्शन और वी कैन से सेल इज स्पॉन्टेनियस if A2 is more than A1, or we can say that activity in cathodic half or cathodic compartment is more than that of activity in anodic half. ये जरूर से जरूर लिख लेना. समझ में आ गया क्या है? इस पे क्वेश्चन आते हैं. एक बार और बोल दिया है. अच्छा देखना जरा ध्यान से, देख लो, समझ लो. यहां से ई सेल निकाल लिया, ठीक है. हमें पता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कब होगा, जब डेल जी नेगेटिव हो. डेल जी नेगेटिव का मतलब क्या, माइनस एन एफ ई सेल नेगेटिव हो. ये पूरी टर्म नेगेटिव आए, एक माइनस तो पहले ही है. तो मैंने जैसे ही ई सेल की वैल्यू यहां रखी तो मेरे को डेल जी की वैल्यू आई -2.303 RT log ऑफ A2 by A1. ठीक है. अब मैंने क्या कहा, जब log 1 होता है तो 0 वैल्यू होती है, और जब log 10 तो 1 होता है. यानी मैं क्या कह रहा हूं, जब ये log की जो ये वैल्यू है A2 by A1, ये वैल्यू जब एक से बड़ी आएगी, एक आएगी तो 0 हो जाएगा. एक से बड़ी जब ये वैल्यू आएगी तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, और एक से कम ये वैल्यू आएगी तो नेगेटिव वैल्यू देगा. ठीक है. अब देखना, पॉजिटिव का मतलब क्या, कि जब न्यूमिनेटर बड़ा हो किससे, डिनोमिनेटर में, तभी तो ये वैल्यू एक से ज्यादा आएगी, और अगर एक से ज्यादा आएगी तो पॉजिटिव वैल्यू देगा. ये पूरी टर्म पॉजिटिव. अगर ये टर्म पॉजिटिव, बाहर एक नेगेटिव है, पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव विल बी नेगेटिव. डेल जी हमारा नेगेटिव आ जाएगा, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाएगा. ये कब पॉसिबल है, जब A2 बड़ा हो किससे, A1 से. अगर A1 बड़ा होगा A2 से, तो log में जो ये वैल्यू है x, ये कैसी आएगी, फ्रैक्शन में आएगी, और फ्रैक्शन के लिए वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव होती है. और अगर नेगेटिव है ये पूरी वैल्यू, तो नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा. डेल जी पॉजिटिव मतलब प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा. ये याद रखना. यही बात मैंने बताई है, और मैंने कुछ भी इससे अलग बात नहीं बताई, कुछ भी अलग बात इससे नहीं बताई. A2 by A1 को x मान लिया बस, और कुछ नहीं किया. x मान के फिर क्या देखा, ये x 1 से बड़ा कब आता है, 1 से बड़ा आएगा तो पॉजिटिव वैल्यू देगा ये पूरा टर्म, ये log वाला. तो पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव कैसा, नेगेटिव रहेगा. डेल जी नेगेटिव माने प्रोसेस स्पॉन्टेनियस. ये 1 से बड़ा जब आएगा, जब A2 बड़ा हो A1 से. सिंपल डिवीजन का रूल है, न्यूमिनेटर बड़ा डिनोमिनेटर से तो 1 से बड़ी वैल्यू, न्यूमिनेटर छोटा डिनोमिनेटर से तो फ्रैक्शन में वैल्यू. फ्रैक्शन में आ गई तो ये टर्म नेगेटिव हो गई, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया. डेल जी हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस बता दिया प्रोसेस. ये टर्म पूरा का पूरा पॉजिटिव हुआ, यानी कब, जब न्यूमिनेटर बड़ा हो किससे, डिनोमिनेटर से. तो मैं क्या बोलता हूं, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ही रहेगा. डेल जी नेगेटिव का मतलब प्रोसेस क्या रहेगा, स्पॉन्टेनियस रहेगा. ये बात मैंने बताई है. स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया आप कहीं भी बता सकते हो. जैसे ही आपको फॉर्मूला आ जाए ई सेल का, तो आप इजीली बता सकते हो कि स्पॉन्टेनियस होगा प्रोसेस के नहीं होगा, वेदर द प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस और नॉट. ई सेल आपको निकालना आ जाए, आप ई सेल यहां इजीली निकाल सकते हैं. वेरी वेरी इजीली यू कैन टेल ई सेल. ठीक है. ये तो बात कब हुई, जब इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का एक्टिविटी डिफरेंट है. अगर इलेक्ट्रोड की ही एक्टिविटी आपको डिफरेंट दे दी जाए तो हम कैसे निकालेंगे, देखना. यानी टाइप 2 की बात करता हूं. टाइप 2 में मैंने क्या बोला, कि अमलगम ले लो इलेक्ट्रोड में, प्योर जिंक की ना लो, यानी HgZn ले लो, और यहां एक्टिविटी Zn की मान लेते हैं A1, और इसके साथ कौन जुड़ा हुआ होगा, Zn2 पॉजिटिव, ये एक्वस सॉल्यूशन में होगा. इसकी एक्टिविटी सेम मान लेते हैं एनोडिक की, जो कैथोडिक में एक्वस पार्ट है. इन दोनों की एक्टिविटी क्या है, सेम एक्टिविटी को दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ओवरऑल उसमें कैंसिल ही हो जाना है. और यहां भी क्या करूं, जिंक Hg का अमलगम ले लूं, यहां जिंक की एक्टिविटी A2 मान लूं, या कहूं कंसंट्रेशन A2 मान लूं. ठीक है. तो अगर ऐसा कुछ है तो लेफ्ट साइड क्या है, हमारा एनोड है. एनोड पे रिएक्शन कैसी हो रही होगी, एट एनोड रिएक्शन क्या हो रहा होगा जी, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा. हमें मालूम है ऑक्सीडेशन है, तो हम क्या बोलेंगे कि Zn जो है, जिसकी एक्टिविटी A1 है, वो जा रहा होगा किसमें, Zn2 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन में. यस.
एट कैथोड क्या हो रहा होगा, कैथोड पे आप लोगों को मालूम है जी रिडक्शन होता है। रिडक्शन का मतलब क्या है, ये जो Zn है कैथोडिक पार्ट वाला 2 पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन लेगा। इन दोनों की एक्टिविटी सेम है, चाहे दिखाओ चाहे ना दिखाओ। अगर तुम्हें फिर भी कंफ्यूजन हो रही है तो मैं दिखा देता हूं, फिर भी दिखा देता हूं। देखना, इसकी एक्टिविटी मान लेता हूं A3, इसकी भी A3, लिख लो इनके बगल में A3, इसके बगल में A3, क्योंकि वैसे भी इन्होंने कैंसिल हो ही जाना है। अब जरा देखना, 2 इलेक्ट्रॉन लिए, क्या बनाया, Zn बनाया, किस पे गया, ZnHg पे, तो उसकी एक्टिविटी कितनी है, A2 है, तो A2 इसकी एक्टिविटी मान लो। अब ओवरऑल सेल रिएक्शन के लिए क्या करो, जो पार्ट कॉमन है लेफ्ट और राइट में उनको कैंसिल कर दो, तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, ZnA3 वाला ZnA3 वाले से कैंसिल, बचा क्या, जिंक एट A1 गोइंग इनटू जिंक एट A2, यही बचा। एक्टिविटी डिफरेंट है, प्योर सॉलिड नहीं है। अब ये याद रखना, एक्टिविटी 1 किसकी लेते हैं, प्योर सॉलिड की। दीज आर नॉट प्योर सॉलिड। अब इसमें क्या कर दिया है, Hg मिक्स कर दिया है, जो कि थोड़ा सा लिक्विडिक पार्ट है, यानी कि मैंने क्या बना दिया है, अमलगम बना दिया है, प्योर सॉलिड नहीं लिया है। और प्योर सॉलिड नहीं है तो उनकी एक्टिविटी हम काउंट करेंगे। प्योर जिंक होता था तो उसकी हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, कोई एक्टिविटी को उससे कोई मतलब नहीं था, उसको तो हम 1 मानते थे, 1 ही लिया जाता था थ्रू आउट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब अगर ऐसा कुछ है, अमेलगेटेड सिस्टम है जहां प्योर सॉलिड नहीं बचा है, तो उसके लिए नर्स्ट इक्वेशन लिख देते हैं, कर दो अप्लाई नर्स्ट इक्वेशन, अप्लाई नर्स्ट इक्वेशन। जैसे ही नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करता हूं, क्या देखने को मिलता है जी, जरा बताओ मुझे फटाफट। ई सेल विल बी इक्वल टू ई नोड सेल माइनस 2.303 RT over NF log ऑफ Zn2 पॉजिटिव प्रोडक्ट साइड में एक्टिविटी कितना है, A2। Zn एट रिएक्टेंट साइड एक्टिविटी कितना है, A1, A2 बाय A1, यानी ये तो 0 है, ये तो मुझे पता है। यानी ई सेल क्या आ गया, ई सेल विल बी इक्वल टू माइनस 2.303 RT ओवर NF log ऑफ A2 बाय A1। या इसी को क्या लिख सकता हूं, इसी को लिख सकता हूं, ई सेल will be equal to 2.303 RT by NF log of A1 by A2। नाउ ध्यान से देखो, ये बिल्कुल जो log में जो आपको फ्रैक्शन दिख रहा है A1 A2 का, वो पिछले वाले से एग्जैक्टली रिवर्स है, वो पिछले वाले से एग्जैक्टली रिवर्स है। ध्यान से देखना, वहां क्या आ रहा था, ई सेल वॉज 2.303 RT ओवर NF log ऑफ A2 by A1, यहां कितना आ रहा है, ई सेल इज इक्वल टू 2.303 RT ओवर NF log ऑफ A1 by A2, A1 by A2। डू रिमेंबर दिस, डू रिमेंबर दिस। समझ में आ गया ये बात, समझ गए क्या ये बात। देखना, अब फिर से देख लो क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी। क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ सेल, सेल की स्पॉन्टेनिटी के लिए बेसिक क्राइटेरिया तो वही, डेल जी क्या होना चाहिए, नेगेटिव, ठीक है। डेल्टा जी किसके बराबर होता है, माइनस NF ई सेल के बराबर। ई सेल की वैल्यू रख दो, कितनी आएगी, माइनस NF मल्टीप्लाइड बाय 2.303 RT ओवर NF log ऑफ A1 बाय A2। यहाँ ये चेंज हो गया, तो NF से NF कैंसिल हो गया, कितना आया, माइनस 2.303 RT log ऑफ A1 बाय A2। अब आपको ये मालूम है कि log 1 से बड़ा होगा तो ये टर्म कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। ये अगर इसको x मान लेता हूं, इफ A1 बाय A2 इज इक्वल टू x, so log of x is greater than 1, or we can say is log of x is positive when A1 is greater than A2।
व्हेन A1 इज ग्रेटर देन A2। और अगर ये पॉजिटिव है, ये पूरी टर्म अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव तो नेट नेगेटिव आएगा, प्रोसेस क्या हो जाएगा हमारा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो ऐसे केस के लिए हम क्या बोलेंगे, ऐसे केस के लिए डेल्टा जी हमारा होगा जी नेगेटिव, डेल जी होगा नेगेटिव, और प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस। ठीक है, ओके। सिमिलरली if a1 by a2 is x, so log of x will be negative। कब नेगेटिव होगा ये, जब a1 छोटा हो किससे, a2 से, और अगर log of x नेगेटिव आएगा, ये टर्म नेगेटिव आ जाएगी, तो नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव भी क्या आ जाएगा आपका, पॉजिटिव आ जाएगा, डेल जी पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्रोसेस कैसा हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, यहां से मुझे क्या देखने को मिलेगा, डेल्टा जी विल बी पॉजिटिव, और अगर पॉजिटिव आया तो मेरा प्रोसेस कैसा होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, समझे? अगर समझ गए हो तो जरा ध्यान से देखना, बोला क्या मैंने यहाँ, क्या बोला मैंने यहाँ, जरा ध्यान से देखना, इस बात को भी समझ लेना। अब मैं क्या बोल रहा हूं, अब मैं बोल रहा हूं फॉर स्पॉन्टेनिटी, इस पर्टिकुलर केस में एनोड की एक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए देन दैट ऑफ कैथोड। यानी क्या बोल रहा हूं, फॉर स्पॉन्टेनिटी, for spontaneous process A1 must be greater than A2। यानी एनोड पे जो इलेक्ट्रोड है उसकी एक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए, किससे, कैथोड वाले से। यानी क्या कह रहा हूं, जब मेटल आयन कंसंट्रेशन सेल होंगे और स्टेट 1 होगा, स्टेट 1 इन द सेंस कि जब इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन डिफरेंट हो तो एनोड पे एक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए, कंसंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए देन दैट ऑफ कैथोड। एनोड पे क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए देन दैट ऑफ कैथोड, ये बोल रहा हूं। लेकिन जब स्टेट 2 होगा, यानी क्या बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन जब डिफर होगी, इलेक्ट्रोड की सेम होगी, तो क्या देखने को मिलता है कि एक्टिविटी जो है वो कैथोडिक कंपार्टमेंट में ज्यादा होनी चाहिए Zn2+ की देन दैट ऑफ एनोडिक कंपार्टमेंट। और देखना ये थ्योरेटिकली बहुत करेक्ट भी है, ये बात, ये बहुत ज्यादा करेक्ट बात है। A1 क्यों ज्यादा होनी चाहिए, एक्टिविटी कह लो या कंसंट्रेशन कह लो, Zn की क्यों ज्यादा होनी चाहिए। हमें पता है एनोड पे इलेक्ट्रोड क्या करता है, आयंस में टूटता जाता है, उसका वेट क्या होता जाता है, कम होता चला जाता है। अगर उसकी कंसंट्रेशन पहले ही कम होगी तो सेल इतना ज्यादा फिजिबल नहीं होगा इजिली। यहां क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन कम होती जा रही है, वहां इलेक्ट्रोड पे कंसंट्रेशन बढ़ती है थ्रू द प्रोसेस कैथोड पे। तो एनोड पे इनिशियली हमें क्या लेकर के चलना पड़ेगा कि एक्टिविटी क्या रहे, ज्यादा रहे इलेक्ट्रोड की, और कैथोड पे कंसंट्रेशन या एक्टिविटी क्या रहे, कम रहे इनिशियली। यही हम लोग पढ़ते आए हैं थ्योरेटिकली। सो दिस आल्सो अप्लाइज टू आवर थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन कि क्योंकि एनोड पे इलेक्ट्रोड का वेट कम होता है, ये भी एक रीजन है, हम बोल सकते हैं कि एनोड पे जिंक इलेक्ट्रोड की एक्टिविटी या कंसंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए। हाँ सर, इसमें अगर एनोड की ज्यादा होगी तो स्पॉन्टेनियस, यस, एनोड की ज्यादा होगी तो क्या होनी चाहिए, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हमें मिलता है। ठीक है, ठीक है। होपफुली समझ गए होगे अब आप इस बात को, होपफुली समझ गए होगे अब आप इस बात को। उम्मीद करता हूं कि आप ये बात समझ गए होगे। दैट इज व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। ऐसी उम्मीद है मुझे, ऐसी उम्मीद है मुझे, ऐसी उम्मीद है मुझे, ऐसी उम्मीद है मुझे। यस सर। चलो सेकंड टाइप की तरफ चलते हैं, सेकंड टाइप की तरफ चलते हैं। सेकंड टाइप विदाउट एलजेपी में दूसरा टाइप कौन सा, गैस आयन इलेक्ट्रोड।
गैस आयन इलेक्ट्रोड, गैस आयन इलेक्ट्रोड। देखना जरा, गैस आयन का बेस्ट उदाहरण कौन सा ले सकते हो? वैसे तो आप काफी सारी ले सकते हो, क्लोरीन गैस आयन ले सकते हो, हाइड्रोजन गैस आयन ले सकते हो, ऑक्सीजन गैस आयन ले सकते हो। गैस आयन मैंने आप लोगों को बहुत सारी करा रखी है, कोई भी एक करा दूंगा, बाकी सबका सेम है। हाइड्रोजन से कर लेते हैं, समझना आसान है, वेरी इजी है समझना। तो जरा देखना, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड को कैसे लिखते हैं? Pt H2, ये गैस है, ठीक है। फिर क्या लिखते हैं? H पॉजिटिव। फिर क्या आ जाएगा? सॉल्ट ब्रिज। फिर क्या लिख देंगे? H पॉजिटिव, H2 गैस है, और फिर क्या लिख दूंगा? Pt, ठीक है, ऐसा लिख दूंगा। दोनों तरफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड को यूज किया है, ड्रॉ करके मैं आपको दिखा चुका हूं ऑलरेडी पहले ही। अच्छा, केस 1 क्या बनता है? केस 1 बनता है जब इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन डिफरेंट हो। इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन डिफरेंट का मतलब यहां प्रेशर अगर P1 है तो यहां प्रेशर P2 मान लेता हूं, ठीक है। ये केस 1 है। केस 1 है तो आप वही क्या कीजिए, पहले एनोड का हाफ सेल लिख लो। एनोड पे रिएक्शन क्या हो रही है? एट एनोड कैसी रिएक्शन हो रही है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब 0 से +1 जाएगा, यानी क्या कर रहा हूं, H2 जो है वो किस में जा रहा है? 2H पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन में जा रहा है, ये मान लेता हूं। यहाँ H2 का प्रेशर कितना है? P1 है, P1 है, ठीक है। एट कैथोड क्या हो रहा होगा? एट कैथोड बिल्कुल इसका रिवर्स, बिल्कुल इसका रिवर्स हो रहा होगा, यानी रिडक्शन हो रहा होगा। रिडक्शन हो रहा है तो क्या इनकी एक्टिविटी सेम है, इसीलिए A1 A2 दिखाने की कोई खास जरूरत है नहीं। तो अगर ये सेम है तो देखना जरा, क्या कहेंगे हम कि 2H पॉजिटिव जो हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के क्या बना रहे होंगे? H2 गैस बना रहे होंगे, और वो भी कितने प्रेशर वाली? P2 प्रेशर वाली बना रहे होंगे। यस। ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या आ जाएगी? ओवरऑल सेल रिएक्शन आपकी आ जाएगी, जो पार्ट सेम है लेफ्ट में और राइट में उन्हें काट दीजिए। लेफ्ट वाले को राइट वाले से काटना है, लेफ्ट लेफ्ट को ऐड करना होता है, राइट राइट को ऐड करना होता है। यानी रिएक्शन क्या आ जाएगी? H2P1 will give H2 at P2 pressure, at P2 pressure, yes, ओके। यानी ई नोड लिखने जाओगे, ई सेल लिखने जाओगे तो किसके बराबर आएगा? ई सेल विल बी इक्वल टू, ई नोड अब लिखने की जरूरत नहीं है, समझ गए होगे आप, बहुत समझदार हैं, -2.303 RT ओवर NF। यहां N की वैल्यू क्या लोगे? 2, 2 इलेक्ट्रॉन लिए मैंने, 2 लेना है N की वैल्यू, ठीक है। 2 लिख देता हूं, 2F, ठीक है, log ऑफ P2 by P1, P2 by P1, P1 P2 क्या है? प्रेशर है। ये आ गया हमारा ई सेल। या फिर क्या लिख सकता हूं, और इसी ई सेल को कैसे लिख सकता हूं? ई सेल इज इक्वल टू 2.303 RT ओवर 2F log ऑफ P1 by P2। एक ही बात है, एक ही बात है। क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी, लॉग की वैल्यू क्या आनी चाहिए? पॉजिटिव। वो कब आएगी? जब लॉग में नंबर 1 से बड़ा हो। 1 से बड़ा कब आएगा? 1 से बड़ा कब आएगा? जब P1 क्या हो? P2 से बड़ा। फॉर स्पॉन्टेनियस सेल, फॉर स्पॉन्टेनियस सेल, फॉर स्पॉन्टेनियस सेल P2 मस्ट बी ग्रेटर देन P1, ओ सॉरी, P1 मस्ट बी ग्रेटर देन P2, ठीक है जी। फॉर स्पॉन्टेनियस सेल P1 मस्ट बी ग्रेटर देन P2, P1 बड़ा होना चाहिए किससे? P2 से, ठीक है। होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई हो, ठीक है जी। अब इसमें कुछ खास है नहीं। इसी सेल को एक और तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है? देखना जरा, ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। इसको कर लेते हैं कॉपी, हो गई, ठीक है जी। आ जाओ अब इधर, अब आ जाओ इधर, देखो इसी को ऐसा भी कुछ कर सकता हूं, इसी को ऐसा भी कुछ कर सकता हूं, देखना जरा ध्यान से। ऐसा भी कुछ कर सकता हूं। ये रिएक्शन आप ऐसे भी लिख सकते थे,
आप तो कहेंगे तो सर आपने चीटिंग कर दी, हमें पहले तो आप बताते थे कि हाफ H2 जो है P1 प्रेशर वाला वो जाता है H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन में, और दूसरी तरफ हम लिखते थे जी H पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन लेकर के हाफ H2 बनाता है एट प्रेशर P2। ऐसा भी आप लिख सकते हो। अगर ऐसा लिखोगे तो ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या आ जाएगी, H पॉजिटिव से H पॉजिटिव कैंसिल, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, ओवरऑल सेल रिएक्शन देखने को मिलेगी हाफ H2 एट P1 प्रेशर विल गो इनटू हाफ H2 एट P2 प्रेशर। यहां n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, बस इतना चेंज आ जाएगा, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और अगर n की वैल्यू 1 हो गई है तो हम अब क्या करेंगे, P2 रेज टू द पावर हाफ कर देंगे, क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट आने लगे, और P1 की पावर भी हाफ कर देंगे, P1 की पावर भी हाफ, P2 की पावर भी हाफ कर देंगे। एक ही बात है, एक ही बात है। ऐसा भी लिख सकता हूं इसको, देखना, और आई कैन ऑल्सो राइट इट एज ई सेल इज इक्वल टू 2.303 RT ओवर F log ऑफ P1 बाई P2 की पावर पूरे की पावर हाफ। जो पावर में होता है उसे हम बाहर भी ले आते हैं, तो इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखना जरा, इसको मैं कुछ ऐसा भी लिख सकता हूं कि इस पावर को बाहर ले आऊं, और जैसे ही इस पावर को बाहर लेकर के आऊंगा फिर से आपको क्या देखने को मिलेगा कि ई सेल जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा 2.303 मल्टीप्लाई, पहले क्या करूंगा 1/2 से, तो 2 नीचे आ जाएगा। एक ही बात है, मैथ्स की खास बात होती है ये कि आप कैसे भी कर लो, अगर आपने चीजें ठीक लिखी हैं तो उत्तर बराबर ही आएगा, सेम ही आएगा, उसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना। कहीं हाफ लिखा मिल जाए तो n की वैल्यू 1 रही होगी, कहीं ना मिले तो n की वैल्यू 2 रही होगी, आप इजीली उसको कर सकते हो, यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना। कहीं पेपर में कह दो सर आपने तो हाफ कराया नहीं था, पेपर में हाफ आ गया, तो हम क्या करें अब, तो हम क्या करें, कुछ ना करो, हाफ कॉमन लो, बाहर निकाल दो, फिर वही फॉर्मूला बन गया, फिर वही फॉर्मूला बन गया। कोई खास बड़ी बात इसमें नहीं है, कोई खास बड़ी बात। क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी वही रहेगा, सेम डिट्टो एज इट इज, जैसा वहां था ऐसा ही, बस A1 की जगह क्या आ जाएगा, P1 आ जाएगा, A1 की जगह क्या आ जाएगा, P1 आ जाएगा। समझ गए इसको? ठीक है सर, ओके, समझ गए तो वेरी गुड। अब इसी का केस 2 ले लेता हूं। केस 2, केस 2 में हम क्या पढ़ते थे, केस 2 में हम पढ़ते थे जी कि जो हमारा इलेक्ट्रोड है ना वो तो रहे सेम कंसंट्रेशन पे, ठीक बात है, यानी सेम प्रेशर, यहाँ गैस है तो प्रेशर कह दूंगा, पर जो आयन है ना एक्वस उसकी एक्टिविटी चेंज हो जाए, A1 लिख लो और इस वाले H की क्या लिख लो, A2 लिख लो, और फिर से क्या कर दो, H2 गैस और PT लिख दो। एक ही बात है, ये सेल अब कुछ ऐसा है जहां इनकी कंसंट्रेशन डिफरेंट है, किनकी, एक्वस आयंस की कंसंट्रेशन डिफरेंट है। और अगर ऐसा कुछ है तो एनोड पे कैसी रिएक्शन हो रही होगी, एट एनोड, एट एनोड यू कैन राइट द रिएक्शन एज कि H2 जो है वो जा रहा होगा किसमें, H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स में, 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स में। कैथोड पे कैसी रिएक्शन हो रही होगी, कैथोड पे हो रहा होगा जी कि जो H पॉजिटिव है, यहाँ एक्टिविटी कितनी है A1, जो 2H पॉजिटिव है A2 एक्टिविटी वाले, वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके क्या बना रहे होंगे, H2 गैस बना रहे होंगे। और अगर ऐसा है तो ओवरऑल रिएक्शन क्या आ जाएगी, यानी सेल रिएक्शन क्या आ जाएगी, सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन क्या आ जाएगी, सेल रिएक्शन आ जाएगी जी कि ये तो कैंसिल, ये तो कैंसिल, बचेगा क्या, 2H पॉजिटिव एट कंसंट्रेशन A2, या एक्टिविटी A2 गोइंग इनटू 2H पॉजिटिव एट एक्टिविटी A1, एट एक्टिविटी A1। यहां तो 2 से 2 भी आप डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हो, डायरेक्टली ना करो तो फॉर्मूला अपने आप कर देगा, आपकी मर्जी है, आप कैसे भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, नेट रिजल्टेंट सेम ही आएगा। देखना, अब ई सेल लिखूं इसका तो कैसा आएगा, ई सेल, ई सेल कैसा निकल करके आने वाला है, ई सेल विल बी इक्वल टू, ई नोट तो 0 माइनस 2.303 RT ओवर NF, N की वैल्यू कितनी है यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 लिख देता हूं, 2F, ठीक है, RT ओवर 2F, H पॉजिटिव, देखना जरा ध्यान से, log ऑफ प्रोडक्ट यानी A1 की पावर 2, A2 की पावर 2,
A2 की पावर 2 A1 की पावर 2। ठीक है, इसी को क्या लिख सकता हूं, और आई कैन ऑल्सो राइट इट एज ई सेल विल बी इक्वल टू प्लस का 2.303 RT ओवर 2F log ऑफ A1 बाय A2 की बजाय क्या लिख दूं अब, A2 बाय A1, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। इसको ऐसा भी लिख सकता हूं क्या, देखना जरा, ई सेल विल बी इक्वल टू 2.303 RT ओवर 2F log ऑफ A2 बाय A1 की पावर 2। 2 को बाहर ले आओ, 2 को जैसे ही बाहर लेकर के आओगे, ई सेल विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2.303 RT ओवर 2F, 2 से 2 कैंसिल, log ऑफ A2 बाय A1। यानी इसको क्या लिख सकता हूं, इसको ऐसा भी कुछ लिख सकता हूं, देखना जरा, एक ही बात है ना ये, यस, दिस इज वन एंड द सेम थिंग। ई सेल आपका इसके बराबर आ गया। स्पॉन्टेनियस कब होगा, जब लॉग में वैल्यू 1 से बड़ी हो। 1 से बड़ी कब होगी, जब A2 बड़ा होगा किससे, A1 से। जब A2 बड़ा होगा किससे, A1 से। नॉन स्पॉन्टेनियस कब होगा, जब लॉग में वैल्यू 1 से कम हो, 1 से कम यानी फ्रैक्शन में हो। कब होगा, जब A1 बड़ा होगा किससे, A2 से। सो फॉर दिस टाइप ऑफ सेल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, फॉर दिस टाइप ऑफ सेल स्पॉन्टेनियस के लिए, स्पॉन्टेनियस कब होगा, स्पॉन्टेनियस इफ A2 is greater than A1, A2 is greater than A1। ठीक है, समझ गए क्या? वन सेकेंड, लास्ट स्लाइड। कौन सी लास्ट स्लाइड जी, क्या दिक्कत आई उसमें, क्या दिक्कत आई उसमें लास्ट स्लाइड में, लास्ट स्लाइड में क्या दिक्कत आई जी? ये वाली स्लाइड थी लास्ट, ये वाली स्लाइड थी लास्ट। कुछ नहीं करना है, एनोड कैथोड की रिएक्शन लिखो, जो चीज सेम होने काट दो, जो बच गई उनको ले लो और बस फ्रीनॉस्ट इक्वेशन में फिट कर दो। माइनस को प्लस करने के लिए जो भी अंदर वैल्यूज है उनको रिवर्स कर दो, जो भी अंदर वैल्यूज है उनको क्या कर दो, रिवर्स कर दो। समझ में आ गया क्या, समझ में आ गया क्या? देखो समझ में आ गया है तो यस करो। फिर एक जबरदस्त चीज आपको बताऊंगा, एक जबरदस्त टाइप ऑफ सेल बताऊंगा, उसको पढ़ेंगे फिर। अगर समझ में आ गया है तो फटाफट यस टाइप कर दीजिए चैट में, यस सर। एक बंदे का यस आ गया है, हर्ष का, बाकी और लोग भी फटाफट यस टाइप कर दो। फिर हम नेक्स्ट टाइप में चलेंगे और वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। गीतांजलि जी ने यस बोला है, चंचल जी ने यस बोला है, पिंकी जी ने भी यस बोल दिया है, वेरी गुड। ओके, तो स्लाइड चेंज कर देता हूँ, स्लाइड चेंज कर देता हूँ जी, स्लाइड चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है। यस सर। थर्ड टाइप जो है, जो कंपोजिशन हम लोग पढ़ते हैं, थर्ड टाइप ऑफ सेल जो हम पढ़ते हैं, दैट इज कॉम्पोजिट सेल, दैट इज कॉम्पोजिट सेल। कौन सा सेल, कॉम्पोजिट सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे इंपॉर्टेंट लिख लेना, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि क्वेश्चन तो पहले वाले में से भी आए हैं, क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, लेकिन ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सिस्टम है। देखना, कंपोजिट सेल का मतलब क्या है, दो सेल को यदि कंबाइन कर दिया जाए। कौन से दो सेल, देखना जरा। फॉर एग्जाम्पल आई हैव ए सेल जहां PTH2 HCl मैंने लिया है और इसके साथ जोड़ा है AgCl Ag। यानी क्या किया है मैंने,
यानी मैंने किया क्या है जरा ध्यान से देखना, ये कंप्लीट सेल है, दिस इज अ कंप्लीट सेल, जहां एनोड जो है आपका, जो एनोड जो है वो कौन सा है बेसिकली, इसी को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, एनोड आपका है H2 गैस इलेक्ट्रोड, H2 गैस इलेक्ट्रोड, और कैथोड जो है आपका वो क्या है, वो आपका है सिल्वर सिल्वर क्लोराइड क्लोरीन आयन इलेक्ट्रोड, यानी मेटल मेटल इनसोल्यूबल साल्ट एनायन इलेक्ट्रोड। ये एक सेल लिया, ऐसे एक सेल को, एक सेल लिया, ये कंप्लीट सेल, देखना कंप्लीट सेल लिया है, ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना इसको, और इसको इसी जैसे दूसरे सेल से जोड़ दिया है, पर एनोड कैथोड की पोजीशन को बदल करके। यानी कैसे, अब एनोड जो दूसरी तरफ सेल लिया है उसमें लिया है AgCl, Cl नेगेटिव को क्या ले लिया है, एनोड ले लिया है, यानी बेसिकली Cl नेगेटिव की बजाय आप HCl लिख दीजिए पूरा, और साथ ही साथ H2PT जोड़ दिया गया है। ये मैंने एक सेल लिया जो बना हुआ है दो सेल को जोड़ करके, इसीलिए इसे क्या बोल रहा हूं, कंपोजिट सेल। कैसा सेल बोल रहा हूं, कंपोजिट सेल। हुआ क्या है देखना, एक तरफ मैंने क्या लिया, गैस इलेक्ट्रोड ली, ये HCl लिया मैंने, ये क्या लिया, HCl लिया मैंने, इसमें एक PT वायर को लटकाया और H2 को यहां से पास किया, ठीक है, दिस इज PT वायर, और यहां से क्या पास किया है, H2, ठीक है। इसको जोड़ा है किसके साथ भला, इसको जोड़ा है मैंने AgCl का सॉलिड पेस्ट, और नीचे डाल दिया है KCl, ठीक है, समझे। फिर इसी सेल, ऐसा ही एक और सेल लिया, बस एनोड कैथोड उसका बदल दिया, इधर दूसरा सेल ऐसा ही लिया, बस एनोड कैथोड की पोजीशन को बदल दिया, क्योंकि हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड जो है उसका ई नोड 0 है, तो शायद एनोड या कैथोड कैसे भी आप यूज करें। और यहाँ क्या दोबारा से वही लिया, क्या, AgCl KCl Ag, और इसे जोड़ा किसके साथ है मैंने, इसे फिर से मैंने जोड़ा है हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड के साथ, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड के साथ, यानी HCl PT वायर H2 पासिंग वाली, ये PT वायर है, ठीक है। किया क्या, जोड़ दिया है बस इनको, और कुछ नहीं किया, नथिंग एल्स, ये जोड़ दिया आपस में, ये जोड़ दिए आपस में। तो बीच का हिस्सा देखना, बीच का जो ये हिस्सा है जो जुड़ा हुआ है, यहाँ क्या है, AG वाला ही हाफ सेल है दोनों तरफ, एज एनोड और कैथोड वट एवर यू से, और ये कंपोजिशन डिफरेंट के कारण कैसा नजर आएगा आपको, कंपोजिशन डिफरेंट के कारण क्या नजर आएगा, ये वर्किंग नजर आएगा। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है, कंपोजिशन इधर इधर भी डिफरेंट हो सकती है, कंपोजिशन इधर इधर भी डिफरेंट हो सकती है, गैस की कंपोजिशन भी डिफरेंट हो सकती है। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। इस टाइप का ये सेल है, इसे बोलते हैं कंपोजिट सेल। इसे क्या बोल देते हैं, कंपोजिट सेल। दो सेल को जोड़ करके एक सेल बना दिया है, और इसे क्या बोल रहा हूं, कंपोजिट सेल बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं, कंपोजिट सेल बोल रहा हूं, ठीक है, समझ में आया। इसे क्या बोल रहा हूं, कंपोजिट सेल बोल रहा हूं, ठीक है जी। क्या बोल दिया इसे, कंपोजिट सेल, कंपोजिट सेल बोल दिया, ठीक। अब देखना, ध्यान से देखना, समझना, इसको इंपॉर्टेंट है थोड़ा ये मामला, तो इस पे फोकस जरूर अच्छे से करना। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, PT H2 HCl AgCl Ag AgCl HCl H2PT, ऐसे भी इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं, एक ही बात है, एक ही बात है, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, PT H2
HCl, AgCl, AgCl, फिर HCl, फिर H2। यानी सिर्फ एक बार Ag लिखा हो तो भी यही मामला है, ठीक है, ठीक है। अब मैंने किया क्या, फर्स्ट केस क्या लिया देखना जरा। फर्स्ट केस क्या लिया, ये जो आयंस हैं इनकी एक्टिविटी डिफरेंटली लेफ्ट साइड और राइट साइड ऑफ कंपोजिट सेल में। यहां इसकी एक्टिविटी मानी A1 और इसकी एक्टिविटी मानी A2। यानी मतलब क्या, इस सेल में जो लेफ्ट साइड वाला सेल है वहां मुझे क्या देखने को मिल रहा है, लेफ्ट साइड वाले सेल में, लेफ्ट साइड वाले सेल में ये दो सेल है मेरे पास, ये लेफ्ट साइड वाला सेल है और उस तरफ मेरे पास कौन सा सेल है, राइट साइड वाला सेल है। जरा देखना, ऐसा ही कुछ है। यस, इधर एक्टिविटी मानी आयंस की, H पॉजिटिव की भी, Cl नेगेटिव की भी A1, और इधर एक्टिविटी कितनी मानी A2। इधर एक्टिविटी कितनी मानी A2। A2 एंड A1 मैंने एक्टिविटी मान ली। दिस इज व्हाट आई इमेजिन्ड। ठीक है सर, वॉइस बहुत लो हो जाती है बीच बीच में, करते हैं जी उसका भी कुछ जुगाड़ करेंगे। जरा देखना ध्यान से, लेफ्ट साइड वाला सेल लिखता हूं, लेफ्ट सेल, लेफ्ट सेल येलो से दिखा रहा हूं तो येलो से ही लिख देता हूं, लेफ्ट सेल, लेफ्ट सेल। जब लेफ्ट सेल की बात करता हूं तो लेफ्ट सेल सिर्फ इतना ही तो है, PtH2 HCl एट कंसंट्रेशन A1 AgCl Ag, यही तो है। इसके लिए आप एनोड कैथोड की रिएक्शन लिख लो। एनोड पे क्या हो रहा होगा, एट एनोड, एट एनोड, एनोड पे कैसी रिएक्शन हो रही होगी, फटाफट लिख दो, जल्दी से बता दो मुझे, एनोड पे कैसी रिएक्शन हो रही होगी। एनोड पे जो रिएक्शन हो रही होगी वो मुझे कैसी देखने को मिलेगी, जरा देखना कि हाफ H2 जो है वो बदल रहा होगा किसमें, H पॉजिटिव प्लस एक इलेक्ट्रॉन में। और कैथोड पे कैसी रिएक्शन हो रही होगी, एट कैथोड अगर मैं रिएक्शन देखूं सिर्फ लेफ्ट साइड वाले सेल में, तो वो कैसी लिखूंगा जी, वो किस टाइप से लिखूंगा, हुआ क्या है, रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन हुआ है तो क्या बोलता हूं, AgCl पे इलेक्ट्रॉन ड्रॉप किया तो उससे बना मेरे पास क्या, Ag प्लस Cl नेगेटिव। ठीक है, H पॉजिटिव की एक्टिविटी कितनी A1, Cl नेगेटिव की एक्टिविटी कितनी A1, दोनों की एक्टिविटी A1 है। नेट आपको ओवरऑल सेल रिएक्शन अगर लिखनी है, ओवरऑल सेल रिएक्शन अगर यहां से आपको लिखनी है तो आप लिख दीजिए फटाक से, यहां से ओवरऑल सेल रिएक्शन लिख दीजिए। तो ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखूंगा लेफ्ट साइड के लिए, लेफ्ट के लिए क्या लिखूंगा, नेट रिएक्शन, नेट रिएक्शन जो लिखूंगा या सेल रिएक्शन जो लिखूंगा वो कैसी आएगी, कुछ कॉमन पार्ट है तो उसे काट दीजिए, बाकी सबको लिख दीजिए, कॉमन पार्ट था वो काट दिया तो बचा क्या, AgCl प्लस हाफ H2 विल गिव मी H पॉजिटिव एट कंसंट्रेशन और एक्टिविटी A1 प्लस Cl नेगेटिव एट एक्टिविटी अगेन A1 प्लस Ag। ठीक है, ओके। अब जरा देखना राइट साइड सेल के लिए, ये तो लेफ्ट सेल की बात थी, अगर मैं राइट सेल की बात करूं, राइट सेल की बात करूं तो राइट सेल को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ऐसे कर सकता हूं क्या, AgCl HCl एक्टिविटी कितनी A2 और साथ में H2PT, साथ में H2PT। तो इसके लिए अगर एनोड की रिएक्शन लिखूंगा, एट एनोड क्या रिएक्शन हो रही होगी, बता दो मुझे फटाफट, एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही होगी, एनोड, अब की बार एनोड कौन है, मेटल, मेटल इनसोल्यूबल साल्ट एनायन इलेक्ट्रोड है, जस्ट इसका रिवर्स रिएक्शन हम लिखते हैं। एनोड पे कैसी रिएक्शन लिखूंगा, Ag प्लस Cl नेगेटिव विल गिव मी AgCl और Cl नेगेटिव की यहां एक्टिविटी कितनी गिवन है, A2, लिख दो। ठीक है, एट कैथोड कैसी रिएक्शन हो रही होगी, कैथोड पे क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा, कैथोड पे क्या हो रहा होगा, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन तो मैंने लिख दिया है, रिडक्शन कैथोड पे हो रहा होगा, मतलब क्या, बिल्कुल इसकी रिवर्स रिएक्शन, यानी H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना रहा होगा, H2 गैस बना रहा होगा। और यहां H पॉजिटिव की एक्टिविटी कितनी है, A2 है, वो भी लिख दो। ठीक है,
यानी ओवरऑल सेल रिएक्शन कैसी निकल करके आएगी, नेट रिएक्शन, या फिर जिसे हम कह सकते हैं नेट रिएक्शन कैसी निकल करके आएगी राइट साइड वाले सेल के लिए। वो कैसी रिएक्शन निकल करके आएगी, जो पार्ट कॉमन है उसे काट दीजिए, जो पार्ट कॉमन है उसे काट दीजिए। जैसे ही आप कॉमन पार्ट को काट दोगे आपको क्या रिएक्शन देखने को मिलती है, Ag रिएक्टिंग विद H पॉजिटिव एट एक्टिविटी A2 प्लस Cl नेगेटिव एट एक्टिविटी A2 गिविंग अस प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट दे रहा है, AgCl प्लस हाफ H2 प्लस हाफ H2। ये रिएक्शन हो रही है मेरी राइट साइड वाले सेल के लिए, राइट एंड लेफ्ट दोनों के लिए मैंने रिएक्शन आपके सामने लिख दी, दोनों के लिए रिएक्शन मैंने आपके सामने लिख दी। ठीक है, ठीक है। दोनों के लिए रिएक्शन मैंने आप लोगों के सामने लिख दी है। ओवरऑल सेल की रिएक्शन, पूरे सेल की रिएक्शन कैसे लिखूंगा, सेल रिएक्शन कैसे लिखूंगा, लेफ्ट वाली रिएक्शन प्लस राइट वाली रिएक्शन। देखना सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन कैसे लिखूंगा, लेफ्ट साइड की जो रिएक्शन है, लेफ्ट साइड की रिएक्शन कौन सी है मेरी, AgCl प्लस हाफ H2 गिविंग H पॉजिटिव Cl नेगेटिव एंड Ag। देखना सेल रिएक्शन कैसे लिखूंगा, AgCl प्लस हाफ H2 गिविंग अस H पॉजिटिव A1 प्लस Cl नेगेटिव A1 प्लस प्लस Ag प्लस Ag। यही तो आएगी रिएक्शन, यही तो रिएक्शन आएगी। H पॉजिटिव A1 एक्टिविटी पे प्लस Cl नेगेटिव A1 एक्टिविटी पे प्लस Ag। ये कौन सी रिएक्शन थी, लेफ्ट पार्ट की नेट रिएक्शन, नेट रिएक्शन थी किस पार्ट की, लेफ्ट की, लेफ्ट की, लेफ्ट की नेट रिएक्शन थी। और राइट की नेट रिएक्शन देखना, नेट रिएक्शन किस साइड की, राइट साइड की, राइट साइड की। क्या लिखूंगा उसको, राइट साइड की इसकी बिल्कुल एग्जैक्टली रिवर्स थी, Ag प्लस H पॉजिटिव हैविंग एक्टिविटी A2 प्लस Cl नेगेटिव हैविंग एक्टिविटी A2 गिविंग अस व्हाट, गिविंग अस AgCl प्लस हाफ H2। और अगर मुझे नेट सेल रिएक्शन लिखना है तो सेल रिएक्शन के लिए दोनों रिएक्शन को क्या कर दो, सम कर दो, जो कॉमन पार्ट है उन्हें काट दो, जो लेफ्ट राइट में कॉमन है उन्हें काट दो, काट दो जी, से काट दिया मैंने। उसके बाद क्या कटेगा आपका, H2 से H2 कट जाएगा, H2 से H2, Ag से Ag कट जाएगा, तो मेरे पास क्या आएगा सेल रिएक्शन देखना, H पॉजिटिव एट कंसंट्रेशन A2 और एक्टिविटी A2 प्लस Cl नेगेटिव एट एक्टिविटी A2 गोइंग इनटू H पॉजिटिव एट एक्टिविटी A1 प्लस Cl नेगेटिव एट एक्टिविटी A1। ओवरऑल सेल रिएक्शन फॉर कंपोजिट सेल। समझ में आ गया ये, समझ में आ गया ये, बता दो फटाफट। ओवरऑल सेल रिएक्शन समझ में आ गया, ओवरऑल सेल रिएक्शन फॉर कंपोजिट सेल, कंपोजिट सेल का सेल रिएक्शन कैसे लिखेंगे वो समझ में आ गया हो तो वेल एंड गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अगर ये समझ में आ गया है तो, अगर ये समझ में आ गया है तो लिखा गया है, इतना लिख लिया, इतना लिख लिया। अगर ये लिख लिया है तो वेल एंड गुड। और मुझे बताओ कि ये समझ में आया क्या, हाँ या ना। आपके जवाब पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा। यस सर, यस सर कह रहे हैं, आपको यस सर नहीं कहना चाहिए, आपको कहना चाहिए नो सर, क्योंकि आपको कल का लेक्चर अगर आपको कल का याद है तो आपको कहना चाहिए नो सर। जरा ध्यान से देखना और समझना, ध्यान से देखना और समझना। एक्टिविटी किसकी दी है A1, एक्टिविटी दी है HCl की, एक्टिविटी किसकी दी है, HCl की। अब यहीं तो सारा खेल बिखर जाता है, जो समझना क्या होता है। देखो देखो जरा ध्यान से, ये मैंने लिया ऐसा जानबूझ करके, देख रहा था मैं कितना एक लेक्चर आपको याद है, जरा देखना समझना। एक्टिविटी A1 किसकी दी है, HCl की दी है, किसकी दी है, HCl की। अगर HCl की एक्टिविटी A1 है तो ये HCl टूटेगा किसमें, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में, तो इसकी एक्टिविटी कितनी होगी, A पॉजिटिव
और इसकी कितनी होगी ए नेगेटिव। 1 1 नीचे सब्सक्रिप्ट लिख रहा हूं क्योंकि 1 और 2 दो अलग अलग हैं। तभी तो हम बोलते हैं कि a1 इज इक्वल टू ए प्लस माइनस का स्क्वायर 1 लिखूंगा यहां। याद है या नहीं? ऐसा ही बोलता था ना मैं, देखना जरा ध्यान से देखना। कल के लेक्चर में क्या बताया था, अगर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है KCl और उसकी एक्टिविटी A है, उसकी एक्टिविटी A है, तो जब ये साल्ट में टूटता है K पॉजिटिव Cl नेगेटिव में, तो इसकी एक्टिविटी A पॉजिटिव लिखता हूं, इसकी A नेगेटिव लिखता हूं। और इन दोनों की एक्टिविटी को क्या बोलता हूं, ये आयनिक एक्टिविटी है। यानी A की एक्टिविटी, आयन की एक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय A नेगेटिव की एक्टिविटी। और जो कंबाइंड फॉर्म में लिखता था A प्लस माइनस, तो इनकी पावर को क्या कर देता था, ऐड कर देता था। फिर बोलता था कि ये क्या है, ये है जी आपकी मीन आयनिक एक्टिविटी। मीन आयोनिक एक्टिविटी, मीन आयनिक एक्टिविटी, याद रखना इस बात को। और इसे किसके बराबर रखता था, A के बराबर रखता था। बस अब फर्क क्या है, A1 है, KCl की बजाय क्या है, HCl है, HCl है। A1 सब्सक्रिप्ट दिया है तो बस सबकी सब्सक्रिप्ट में 1 लिखते चले जाओ और बाकी सब कुछ ही तो सेम आएगा। बाकी सब कुछ A1 इज इक्वल टू A प्लस माइनस 1, यानी मैं डायरेक्ट A1 से रिप्लेस नहीं कर सकता। आयनिक एक्टिविटी और सॉल्ट की एक्टिविटी डिफरेंट होती हैं। ये बात हम लोगों ने कल के लेक्चर में पढ़ी थी, इंपॉर्टेंटली पढ़ी थी, याद रखना। क्योंकि यहाँ HCl दिया है। अभी तक जितने भी एग्जाम्पल लिए हैं मैंने, जो भी आपको पढ़ाया है, हर जगह सिर्फ एक ही आयन को मेंशन किया और आयन की एक्टिविटी को A1 माना, सॉल्यूशन की नहीं, या इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की नहीं माना था। यहां इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की एक्टिविटी को A1 माना है, तो कभी भी इसे डायरेक्टली A1 मत लिख देना। नेवर राइट इट एज A1। लिखना कैसे इसको लिखना A पॉजिटिव सब्सक्रिप्ट में क्या 1, इसको क्या लिखना A नेगेटिव सब्सक्रिप्ट में क्या 1। ध्यान देना इस बात पे। यानी ये क्या आएगा, A पॉजिटिव सब्सक्रिप्ट में 1, ये क्या आएगा A नेगेटिव सब्सक्रिप्ट में आएगा 1। याद रखना। सिमिलरली इधर क्या लिखूंगा, A2 नहीं लिखूंगा, यहां क्या बोलूंगा कि इसकी एक्टिविटी कितनी है A2 सब्सक्रिप्ट में क्या आएगा, इसका A2 की बजाय क्या लिखूंगा A नेगेटिव सब्सक्रिप्ट में क्या आएगा 2 आ जाएगा। बस इतना सा फर्क है। A पॉजिटिव सब्सक्रिप्ट में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये क्या बोलूंगा A पॉजिटिव है सब्सक्रिप्ट 2, ये क्या है A नेगेटिव है सब्सक्रिप्ट क्या 2। डू रिमेंबर दिस, हमसे गलतियां ऐसी छोटी छोटी ही होती हैं और हमारा एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्योंकि जो चीज हमने पढ़ी है हम उसी को अप्लाई नहीं करते हैं और यही गड़बड़ हमसे पेपर में हो जाती है और इस गड़बड़ की वजह से ही हमारे नंबर कटते हैं। ध्यान रखना, अब इस बात को दिमाग में बिठा लेना। अगर कोई आयन लिख के एक्टिविटी दे दी है तो चलने दो उसको एज इट इज ही, लेकिन अगर इलेक्ट्रोलाइट पे एक्टिविटी दी गई है और आयंस ब्रेक हो रहे हैं तो वहां आयनिक एक्टिविटी अपनी तरफ से उसे अलग डिफाइन करना, ऑलवेज करना, वरना जो फॉर्मूला मिलेगा वो गलत मिल जाएगा, गलत हो जाएगा वो फॉर्मूला। डू रिमेंबर दिस। यानी नेट रिएक्शन की, अगर ओवरऑल रिएक्शन की भी बात करता हूं तो यहां क्या लिखूंगा A पॉजिटिव आयन जो है इसको सब्सक्रिप्ट लिख दूंगा 2, ताकि पता चले कि ये सेकंड वाले की बात हो रही है। यहां A नेगेटिव लिख करके सब्सक्रिप्ट क्या लिख दूंगा 2, यहां A पॉजिटिव लिख करके सब्सक्रिप्ट क्या लिख दूंगा 1, यहां A नेगेटिव लिख करके सब्सक्रिप्ट क्या लिख दूंगा 1। यानी नेट जो मेरे पास एक्टिविटी आएगी, देख लो इस बात को और समझ लो, और पेपर में गलती नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए। यहां क्या लिखूंगा A पॉजिटिव सब्सक्रिप्ट 2, ताकि मुझे पता चल जाए एक्टिविटी 2 वाले इलेक्ट्रोलाइट की बात हो रही है। यहां क्या लिखूंगा A नेगेटिव सब्सक्रिप्ट में क्या लिख दूंगा 2, यहां पे भी ऐसे ही A पॉजिटिव सब्सक्रिप्ट में लिख दो 1, और यहां क्या लिखूंगा A नेगेटिव और सब्सक्रिप्ट में क्या लिख देना, सब्सक्रिप्ट में क्या लिख देना 1। ये गलती मत कर देना, ये गलती पेपर में मत कर देना। समझे क्या इस बात को, समझे क्या इस बात को? अब बताओ यस या नो। अब यस होना चाहिए, अब यस होना चाहिए।
अगर समझे हो तो अब बताओ यस या नो, फटाफट जल्दी से समझे इस बात को। यहां एक्टिविटी A1 A2 किसकी दी थी? एक्टिविटी दी थी जी इलेक्ट्रोलाइट की। इलेक्ट्रोलाइट की एक्टिविटी मुझे पता है, अगर ए दी गई है, अगर ए देते हैं तो आयन की हम ए पॉजिटिव या ए नेगेटिव मानते थे, और फिर इनको कंबाइन करके क्या लिख देते थे? मीन आयनिक एक्टिविटी लिख देते थे, जो कि ए किसके बराबर आता था? ए प्लस माइनस का होल स्क्वायर के बराबर आता था, इनकी पावर प्लस हो जाती थी। ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, कल के लेक्चर में पढ़ा था। तो इसीलिए हम लोग यहां क्या करेंगे, ऐसा ही लिखेंगे, सबस्क्रिप्ट 1 2 क्यों यूज करेंगे, ताकि पता चल जाए कि ये उस HCl की बात हो रही है जिसकी एक्टिविटी A1 है, और 2 इसलिए लिखेंगे कि ये उस HCl के आयन की बात हो रही है जिसकी एक्टिविटी A2 है। ये याद रख लेना, प्लस माइनस कैसे यूज करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ढंग से याद कर लेना इस बात को, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, गलती की यहां कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अगर ये छोटी सी चीज भी गलत हो गई तो पूरे पेपर में गड़बड़ करा देगी, पूरे के पूरे पेपर में गड़बड़ करा देगी। फॉर्मूला गलत पे पहुंच जाओगे, गलत फॉर्मूला लिख दोगे और कंफ्यूज हो जाओगे, ध्यान रखना इस बात को। हाँ सर, मेरे को एक्टिविटी का ही खेल लग रहा था। हाँ जी, एक्टिविटी का ही खेल था सारा। कनिका जी कह रहे हैं यस सर, अब समझ में आ गया। देखो जरा ध्यान से देखना, समझ लो इस बात को, बार बार बता रहा हूं, 2-3 बार बोल चुका हूं। एक्टिविटी दी है किसकी? इलेक्ट्रोलाइट की, और बन रहे हैं क्या? आयंस, कैटायंस एंड एनायंस। तो आयनिक एक्टिविटी और इलेक्ट्रोलाइट की एक्टिविटी डिफरेंट होती है, तभी एक्टिविटी का यूज किया जाता है। अच्छा, अगर एक्टिविटी की जगह कंसंट्रेशन दी होती तो हम कोई फर्क नहीं करते उसमें, कंसंट्रेशन ही लेकर के चलते, क्योंकि एक्टिविटी और कंसंट्रेशन में माना जाता है कि कंसंट्रेशन अगर पूरा टूट रहा है, कंप्लीट डिसोसिएशन है, तो जो कंसंट्रेशन हमारे सॉल्यूशन की है, जो इलेक्ट्रोलाइट की है, वही कंसंट्रेशन हमारी किसकी बन रही होगी? वही कंसंट्रेशन आयंस की बन रही होगी, ये माना जाता है, अजम्पशन है। अब जरा ध्यान से देख लेना, जब मैं इस इक्वेशन तक पहुंच गया हूं, दिस इज द इक्वेशन जिस पे मैं अराइव हुआ हूं, ये वो इक्वेशन है। ये कौन सी इक्वेशन है? देख लो अब, Ha पॉजिटिव 2 प्लस Cl नेगेटिव A नेगेटिव 2 गिविंग अस H पॉजिटिव एक्टिविटी के ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा है? सबस्क्रिप्ट में 1, और वहां क्या लिखा है? एक्टिविटी माइनस के सबस्क्रिप्ट में 1 लिखा है। ये मेरा क्या आया है? सेल रिएक्शन ऑफ कंपोजिट सेल, ये निकल करके आया है मेरा। यस सर, समझ में आ गया क्या? फटाफट बता दो, फटाफट बता दो कि समझ में आ गया या नहीं समझ में आया, फटाफट बता दीजिए, फटाफट बता दीजिए, जल्दी बता दो, समझ में आया क्या? वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, यहाँ गलती मत कर देना। और यही चीज जब मैं आपको कंसंट्रेशन सेल विद एलजेपी कराऊंगा वहां पे भी आएगी, तो प्लीज कंफ्यूज मत होना, ये चीज को ध्यान रखना, वहां गलती नहीं होनी चाहिए, वहां गलती नहीं होनी चाहिए। मैंने उम्मीद ये की थी कि आप लोग इस बात को नोटिस करेंगे और मुझसे पहले कर लेंगे, मुझसे पहले कर लेंगे, जानबूझ करके मैंने ये लिखा और आप लोग इसको पकड़ने में थोड़े से असमर्थ रहे। देखना जरा ध्यान से, आ गया सर, वेरी गुड जी, अगर आ गया है तो वेरी गुड, ठीक है। ये सेल रिएक्शन आया मेरे पास, सेल रिएक्शन आ गया, तो अब क्या कर सकता हूं? नर्स लिख सकता हूं, नर्स लिख दो यहां से, ई सेल विल बी इक्वल टू, ई नोट लिखने की जरूरत नहीं, जीरो होगा, जीरो होगा तो क्या लिखूंगा? -2.303 आर टी ओवर एन एफ, आर टी ओवर एन एफ, एन की वैल्यू 1 है, लिखो एन चाहे ना लिखो, आर टी बाई एफ, या एन लिख लो ताकि कोई और सेल दे दे तो 1 तो के अलावा कुछ और हो तो आप लिख सको। आर टी ओवर एन एफ लॉग ऑफ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन या एक्टिविटी कितनी दी है? यहां दी है ए पॉजिटिव सबस्क्रिप्ट में 1 मल्टीप्लाइड बाय ए नेगेटिव सबस्क्रिप्ट में 1 डिवाइडेड बाय ए पॉजिटिव के सबस्क्रिप्ट में क्या लिखूंगा? 2 लिखूंगा, और यहाँ ए नेगेटिव के सबस्क्रिप्ट में क्या लिखूंगा? 2 लिख दूंगा। ये 1 और 2 क्या बता रहे हैं? कौन से इलेक्ट्रोलाइट की बात हो रही है, बस ये बता रहे हैं, ठीक है। समझ में आया इतना? इसी को ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, जरा देखना, इसी को ऐसे भी लिख सकता हूं, ई सेल विल बी इक्वल टू 2.303 आर टी ओवर एन एफ log ऑफ ए पॉजिटिव ब्रैकेट लगाया 2 लिखा सबस्क्रिप्ट में,
ए नेगेटिव के सब्सक्रिप्ट में 2 लिखा ओवर ए पॉजिटिव के सब्सक्रिप्ट में 1 लिखा और ए नेगेटिव के सब्सक्रिप्ट में भी 1 लिख दिया। ठीक है, इसी को ऐसा भी लिख सकता हूं 2.303 RT ओवर NF log ऑफ ए प्लस माइनस का होल स्क्वायर। पावर 1 1 है, 1 और 1 को ऐड कर दीजिए, 1 और 1 को ऐड कर दीजिए, मीन आयनिक एक्टिविटी के टर्म में लिख दीजिए। नीचे क्या लिख सकता हूं ए प्लस माइनस का होल स्क्वायर। ये किसके लिए था? फॉर 2 लेबल्ड HCl, दिस इज फॉर 1 लेबल्ड HCl। बस ठीक है, समझ में आया। इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, देखना जरा 2.303 RT ओवर NF log ऑफ A प्लस माइनस 2 A प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर। और इस 2 को अगर बाहर ले आऊंगा तो कैसा फॉर्मूला देखने को मिलेगा? ई सेल विल बी इक्वल टू 2 इंटू में 2.303 RT ओवर NF log ऑफ A प्लस माइनस ओवर 2 ओवर A प्लस माइनस ओवर 1। ये फॉर्मूला आपका यहां से निकल करके आ जाएगा। किसकी टर्म में है ये है मीन आयनिक एक्टिविटी की टर्म में, मीन आयनिक एक्टिविटी की टर्म में। इलेक्ट्रोलाइट की एक्टिविटी की टर्म में लिखना हो तो, इलेक्ट्रोलाइट की एक्टिविटी की टर्म में लिखना हो तो जरा ध्यान से देखना और समझना इस बात को, जरा ध्यान से देख करके समझना इस बात को। देखना HCl एक्टिविटी दिया कितना? A1, टूटता है किसमें? H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में। इसकी एक्टिविटी मानी A पॉजिटिव, सब्सक्रिप्ट में लिख दिया 1। इसकी मानी A नेगेटिव, सब्सक्रिप्ट में लिख दिया 1। तो क्या बोलता हूं A1 इज इक्वल टू A पॉजिटिव 1 मल्टीप्लाइड बाय A नेगेटिव 1, ऐसा लिख सकता हूं। इसी को ऐसे भी लिख सकता हूं A प्लस माइनस का होल स्क्वायर, सब्सक्रिप्ट में लिख दूं। एक ही बात है, ये किसके बराबर आएगा? A1 के बराबर आएगा। सिमिलरली जो HCl दिया है जिसकी एक्टिविटी है A2, उसके लिए क्या लिखूंगा? A पॉजिटिव H पॉजिटिव की क्या एक्टिविटी है? पॉजिटिव, सब्सक्रिप्ट में 2 प्लस Cl नेगेटिव की एक्टिविटी लिखूंगा A नेगेटिव, सब्सक्रिप्ट में 2। यानी क्या बोल दूंगा कि A2 जो है वो किसके बराबर है? A पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय A नेगेटिव, सब्सक्रिप्ट 2 लिख रहा हूं बस। और A प्लस माइनस यानी मीन आयनिक एक्टिविटी की टर्म में लिखूंगा तो लिखूंगा यहाँ सब्सक्रिप्ट में 2 और ऊपर क्या लिखूंगा? स्क्वायर। यहां से A1 A2 का रिलेशन आ गया। अब इसी रिलेशन को यूज करते हुए बस इस फॉर्मूला में पुट कर दूं तो कैसा ई नोड की वैल्यू देखने को मिलेगी? देखना ई सेल, ये ई सेल है मेरा, ई सेल मेरा किसके बराबर है? 2.303 RT log A प्लस माइनस का 2 का स्क्वायर और A प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। इसी को ऐसा भी लिख सकता हूं, देखना समझना इस बात को, सही है या गलत है और बता देना, सही है या गलत है ये भी बता देना, समझो और देख बता दो मुझे फटाफट बस। देखना इसी को ऐसे भी लिख सकता हूं 2.303 और करके लिख देता हूं। और यहाँ ई सेल कोई भी फॉर्मूला जो आपको सूटेबल हो आप उसी को मान लेना, सारी एक ही बात है। यहाँ क्या लिख सकता हूं? और आई कैन राइट ई सेल इज इक्वल टू 2.303 RT ओवर NF log ऑफ A2 बाय A1, ऐसा भी इसको लिख सकता हूं। सही है क्या? बता दो, सही है क्या? बता दो फटाफट। इज इट राइट और नॉट? इज इट राइट और नॉट? सही है या नहीं है? सही है या नहीं है? यस सर, यस सर, ओके ओके जी, ओके जी। अगर सही है तो बहुत बढ़िया है, अगर सही है तो बहुत ही बढ़िया है, तो बहुत ही बढ़िया है। तीनों फॉर्मूलेज याद कर लेना, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट हैं, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट डाउन और कर लो जरा ध्यान से।
जो ओवरऑल सेल रिएक्शन होती है कंपोजिट सेल की, उसमें सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का जिक्र होता है, उन्हीं आयंस का या गैस का या सॉलिड, जो इम्प्योर सॉलिड होंगे उनका जिक्र होगा, जिनकी एक्टिविटी या कंसंट्रेशन क्या हो, डिफरेंट हो। लिख लो इस बात को, इन ओवरऑल सेल रिएक्शन, इन ओवरऑल सेल रिएक्शन ऑफ composite cell only species with different activity will appear इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना। अब हर एक कंसंट्रेशन सेल के लिए तो आप एक्टिविटी ढूंढते हुए नहीं बताओगे, पूरी सेल रिएक्शन नहीं लिखोगे, पेपर में अगर आ जाएगा तो कैसे बताओगे, उसका भी याद करने का एक तरीका आपको बताऊंगा, ठीक है। ओके जी, ओके जी। देख लो जरा ध्यान से फटाफट, एक और सेल लिख लेता हूं आपके लिए, कंपोजिट सेल का एक और उदाहरण, CDSO4, PbSO4, PB, PbSO4, CDSO4, CD। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ अ कंपोजिट सेल। ये भी एक कंपोजिट सेल का ही टाइप है, ऑलवेज रिमेंबर, अगर ऐसा दिया है तो बीच में अगर एक ही मेटल अपने ही आयन से सराउंडेड हो तो बेसिकली ये क्या पॉइंट होता है, जंक्शन पॉइंट है ऑफ टू सेल्स, ऑफ टू कंप्लीट सेल्स। ज्यादा हायर लेवल का हो गया है क्या ये? चैट में बिल्कुल ही तुम तो रूस गए हो, रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा। सर छोड़ दो आज प्लीज, सर कितनी क्लास अभी और हो सकती है? बस ये लास्ट है जी, ये लास्ट है, इसके बाद बस एक तरीका बताऊंगा और कुछ नहीं है, ये लास्ट है, ये बिल्कुल ही लास्ट है। देखो ये होमवर्क है तुम्हारा, इसके लिए ओवरऑल सेल रिएक्शन तुम लिख के लाओगे, दिस इज होमवर्क फॉर यू। You have to write down the overall cell reaction. You have to write, इसके बाद एक क्लास और होगी कंसंट्रेशन सेल की, बस फिर पार्ट 1 खत्म हो जाएगा आपका इलेक्ट्रो का। अच्छा जरा ध्यान से देखना, सर समझ आ रहा है सब, वेरी गुड। यस सर, बोरिंग भी है बहुत। अच्छा बोरिंग है क्या ये? बोरिंग नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग है, देखना। ओवरऑल सेल रिएक्शन लिख देता हूं, Pb2 पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव will give Pb2 पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव, बट इनकी एक्टिविटी क्या होगी, डिफरेंट होगी। अच्छा मैंने लेबल किया ही नहीं, मान लो इसकी एक्टिविटी A1 है, इसकी A2 है, ये एक्टिविटी आपको दी है। मान लो इसकी एक्टिविटी A1 है इस वाले PbSO4 की, और इसकी एक्टिविटी A2 है। ये ओवरऑल सेल रिएक्शन होगी। आप लोग इसे घर से कर करके लाना कि ये कैसे आई, ठीक है। ये आपको घर से करके लानी है, ठीक है। देखना जरा ध्यान से देखना, यहां जो ओवरऑल सेल रिएक्शन आई थी वो कैसे आई थी, 2 वाले से 1 वाले पे गए थे हम। जो सेकंड वाला था, मतलब जो राइट में कंसंट्रेशन थी, देखना राइट में जो A2 था और लेफ्ट में क्या है A1 ले रहे हैं, हमेशा फिक्स लिया है मैंने, लेफ्ट A1 राइट A2, तो मेरा क्या था 2 से 1 की तरफ गया था ओवरऑल सेल रिएक्शन में, और अब क्या चेंज आएगा, 1 से 2 की तरफ चला गया है,
देखो इस चीज को याद करने के लिए ढंग से समझ लेना और देख के अच्छे से समझो इस बात को। हो क्या रहा था, उस सेल में मैंने क्या लिया था, पीटी, बस ये लास्ट बात है आज की जो बता रहा हूं और फिर तुरंत इसको बंद कर दूंगा। HCl, AgCl, AgCl के बाद क्या लिया था, Ag, फिर क्या लिया था, AgCl, फिर HCl और फिर क्या लिया था, H2PT। ठीक है, यहां इसकी एक्टिविटी A1 थी, इसकी एक्टिविटी A2 थी। ये मेरा क्या था, जंक्शन था। दिस वाज जंक्शन, दिस वाज जंक्शन ऑफ टू सेल। देखना जरा ध्यान से और बस ये लास्ट बात आप समझ लीजिए, फिर आपका मामला खत्म, फिर आज का मामला खत्म, आज का मामला खत्म। इसको याद आप डायरेक्टली कर सकते हो, बहुत थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा ट्रिकी है। आपको फॉर्मूला, एंड फॉर्मूला आपको मालूम है क्या आया है, एंड फॉर्मूला आप लोगों को मालूम है यहाँ क्या आया था, यहाँ जो एंड फॉर्मूला आया था दैट वाज ई सेल इज इक्वल टू 2.303 RT ओवर NF log ऑफ A2 बाय A1, log ऑफ A2 बाय A1 पॉजिटिव की जब मैं बात करता था। यहां जो फॉर्मूला आएगा वो फॉर्मूला कैसा आएगा, ये डेरिवेशन आप लोग खुद कर सकते हो अगर समझ में आ गया है। सर ये तो देख के ही बता सकते हैं नस्ट इक्वेशन, हाँ देख के बता दो नस्ट इक्वेशन, अगर देख के बता सकते हो तो। CDSO हाँ ले सकते हैं पर एक टाइम पे एक की होगी, CDSO4 की भी ले सकते हैं पर एक टाइम पे एक की ही डिफरेंट लेनी है, एक टाइम पे एक की ही लेनी है, दोनों की नहीं लेनी है। इतना कॉम्प्लेक्स आपके सिलेबस में नहीं है कि दोनों की डिफरेंट डिफरेंट लेकर के फिर चल दो काम में। ठीक है, देखना जरा ध्यान से, यहां ई नोड की वैल्यू क्या आएगी, ई नोड की, ई सेल की वैल्यू क्या आएगी, ऊपर वाले सेल के लिए ई सेल जो आएगा, ई सेल जो आएगा दैट विल बी 2.303 RT ओवर NF log ऑफ क्या निकल करके आएगा आपका वैल्यू, A1 बाय log ऑफ A1 बाय A2, A1 बाय A2। याद रखना इस बात को। यहां कितना निकल करके आया था, ई सेल वॉज इक्वल टू 2.303 RT ओवर NF log ऑफ A2 बाय A1। ध्यान रखना ई सेल जब भी मैं बात कर रहा हूं, ई सेल पॉजिटिव वाले की बात कर रहा हूं, नेगेटिव की नहीं, पॉजिटिव वाले की बात कर रहा हूं। इसे आप याद कैसे कर सकते हो, अगर जॉइंट के बगल वाला की कंसंट्रेशन वेरी कर रही है, जॉइंट के जस्ट बगल में जो है, जॉइंट के जस्ट बगल में जो है, अगर उनकी कंसंट्रेशन वेरी कर रही है, एडजेसेंट टू जॉइंट कंसंट्रेशन वेरीज for species adjacent to joint, तो आप क्या बोल सकते हो कि ई सेल जो आएगा पॉजिटिव की टर्म में, वो क्या आएगा, लॉग की जो वैल्यू आएगी वो आएगी किस हिसाब से, लॉग में आएगा हमेशा लेफ्ट साइड की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय राइट साइड की कंसंट्रेशन, डिवाइडेड बाय राइट साइड की कंसंट्रेशन ऑलवेज, ये याद रख लेना। ऊपर वाले में क्या हो रहा है, जॉइंट के जब भी बगल में है, लेफ्ट की एक्टिविटी डिवाइडेड बाय राइट की एक्टिविटी पॉजिटिव में। बाकी फॉर्मूला आप इजीली बना सकते हो। जब भी ऐसा सेल दिया हो कि कंसंट्रेशन वेरी कर रही हो एडजेसेंट के अलावा दूर वाले की, दूर वाला जैसे ये आपका जॉइंट है, इससे दूर वाले की कंसंट्रेशन वेरी कर रही है, या ऊपर वाले ही सेल में मैं CDSO4 की कंसंट्रेशन को वेरी करा देता, तो फॉर्मूला हमेशा कैसा आता, ई सेल जो आता आपका वो निकल करके आता पॉजिटिव की टर्म में, लॉग में क्या लेना था हमें, लॉग में हमें लेना था राइट बाय लेफ्ट, राइट बाय लेफ्ट। अगर इनकी कंसंट्रेशन वेरी करती तो ये फॉर्मूला आता, इनकी वेरी कर रही है तो ये फॉर्मूला आएगा। ये याद रख लेना, एक छोटी सी ट्रिक है याद करने के लिए, ये एक छोटी सी ट्रिक है याद करने के लिए, ये एक छोटी सी ट्रिक है याद करने के लिए। याद कर लेना इस बात को, याद कर लेना इस बात को, याद कर लेना इस बात को। इसी में एक छोटी सी बात और है, वो भी मेरे को आपको बतानी थी पर वो अब आप लोग पढ़ेंगे नहीं, तो इसी में बता देता हूँ, इसी में बता देता हूँ, इसी में बता देता हूँ। जरा ध्यान से देखना, ये मैंने लिखा है कब, इस पे स्टार लगा करके लिख लो, स्टार लगा करके लिख लो। इफ वी टेक activity
activity of electrolyte, activity of electrolyte. If we take activity of electrolyte, तो ही ये फॉर्मूला वैलिड है. If we take activity of electrolyte, अगर हम आयनिक एक्टिविटी लें, मीन आयनिक एक्टिविटी, तो फॉर्मूला बदल जाएगा. A1 A2 आर एक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, वैसे तो एक छोटी सी बात रह गई है, पर अगर अब मैं बताऊंगा तो आप लोग और बोर हो जाएंगे. अगर जो मैं अब बताने लगूंगा तो आप लोग बोर हो जाएंगे. तो मैं ऐसा करता हूं कि नेक्स्ट क्लास में आऊंगा और नेक्स्ट क्लास में इसी फॉर्मूला को इन्हीं दोनों के लिए, इसके लिए तो हमने कर लिया है, इसके लिए और एक और सेल लिखेंगे, उनके लिए हम ड्राइव करेंगे इन टर्म्स ऑफ मीन आयनिक एक्टिविटी. अभी तो एक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या है, मीन आयनिक एक्टिविटी के लिए डेरिवेशन हम लोग करेंगे इन्हीं के लिए. वहां एक छोटा सा फैक्टर और ऐड हो जाता है, क्योंकि आपको पता है नंबर ऑफ आयन से जो भी पावर है एक्स और वाई रेशियो वो बदल जाता है आयन के केस में, तो उसको हम लोग देखेंगे. आज के इस लेक्चर में इतना ही. आज वैसे भी लेक्चर और दिनों से टिपिकली थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया है. तो नेक्स्ट क्लास में आऊँगा, इसका इसी चीज़ का रिप्रेजेंटेशन बताऊँगा, मीन आयनिक एक्टिविटी के संदर्भ में कैसा फॉर्मूला आएगा, और उसके बाद चलेंगे कंसंट्रेशन सेल विद एलजेपी की तरफ. ठीक है जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. हो जाएगी जी, अब आज हो जाएगी, नहीं तो कल हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी, वो बन गया है, वो हो जाएगा. ठीक है, तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग गाइज, विल सी यू टुमारो. इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, पेपर में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसके लिए ध्यान दे लेना, इस पे थोड़ा सा गलती वलती इसमें मत करना. कल इसका डेरिवेशन करेंगे मीन आयनिक एक्टिविटी के संदर्भ में. थैंक यू फॉर योर पेशेंस.